अध्याय 8 देख रहे हैं, ईश्वर से अनुराग, लव फॉर द डिवाइन। अब आप या तो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, सिख भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। आप अलग अलग धर्म को कैसे मानते हैं? क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप ने आपको ये बताया है कि भाई ये धर्म के हो आप। क्योंकि जब आप कोई रिचुअल करें, जैसे मान लिया आपकी शादी होगी या आपका कोई भी इवेंट होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो आप क्या करेंगे? या देहांत होगा तो भाई ज़मीन में के अंदर जाना है या फिर लाश जलनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस कारण से हम लोग धर्म के प्रति थोड़ा सा हमारा झुकाव होता है। दूसरा ये है कि धर्म हमको बहुत हमारा पर्सनल मैटर होता है, बड़े दिल के करीब होता है, इमोशनल चीज़ होती है। तो पहले क्या होता था कि अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कब की कब कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दोबारा हम 8 से लेकर 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और इस दरमियान मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि भाई 750 से तो शुरू करते हैं और 1750 तक हम आते हैं ईस्वी तक। इसमें जो 1200 से लेकर 1556 का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का है। और उसके बाद 1556 से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, करीबन 1707 तक, ये आपका मुगल एम्पायर का है। इस दरमियान काफ़ी चेंजेस हुए, इसलिए ये दोनों आपको समय समझना पड़ेगा। जब भी मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए 13वीं शताब्दी, तो 13वीं शताब्दी मतलब आप दिल्ली सल्तनत के एरा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ 15वीं शताब्दी, या एक काम करते हैं 18वीं शताब्दी की बात करता हूँ, तो 18वीं शताब्दी आप इस जगह पे आ जाएंगे क्योंकि 1700 की शुरुआत है, ऐसे सोचिएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूजा पाठ करते होंगे, भजन करते होंगे, कीर्तन करते होंगे, कई लोग कव्वाली गाते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम चुपचाप भगवान की पूजा करते हैं, हमारे दिल में भगवान है, हम कोई आडंबर नहीं करते, हम किसी भगवान के पास नहीं जाते, हम किसी जगह हम चढ़ावा करने नहीं जाते, लेकिन बस हम चुपचाप भगवान को पूजा करते हैं। होता यह है कि वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं जब आप भगवान, जब अगर आप जाके देखिए, अगर आप किसी भी धर्म के हो, किसी मंदिर जाइए, आप किसी मस्जिद जाइए या फिर किसी गुरुद्वारा में जाइए या चर्च में जाइए, जब आप यहां जाते हैं तो आपको एक जो भाव मिलता है, एक एम्बियंस मिलता है, आप इतना खुश हो जाते हैं, आपको इतनी चित्त को शांति मिलती है कि आप इस जगह बार बार जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं। माहौल इस तरीके का होता है। कभी कभी तो आप इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित या फिर कहें भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं कि आपके आंखों से आंसू बह जाते हैं। ओके, तो यही जो प्रेम भाव है, यही जो गहरी भक्ति है भगवान के प्रति, इसी को भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन माना जाता है। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी? यहां पर हुई थी शुरुआती जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहीं से शुरुआत हुई है। 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ये प्री मिडिवल एज है, पूर्व मध्यकालीन युग की बात मैं कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि होता, अगर आप किसी से आपका प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो जब आप प्रेम करते हैं तो आपको उसके बगैर कुछ नहीं दिखाई देता। प्रेम में ऐसा लगता है कि बस यही मेरी जिंदगी है और इसके लिए मैं क्या कुछ ना कर जाऊं। दिन रात आपको उसका ख्याल आता है, दिन रात आप उसके लिए सोचते रहते हैं। तो यही है, जब आप प्रेम में हो जाते हैं और आप प्रेम कर रहे हैं किसी प्रेमिका से नहीं, बल्कि किसी भगवान से, किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिसको आप पूजते हैं, तो प्रेमी की तरह पूज रहे हैं। यही भक्ति और सूफी का मेन मोटो यही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहां पर आप चित्र देख भी रहे हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट आप देख रहे हैं, बस लोग तल्लीन हैं और झूम रहे हैं और गा रहे हैं, और झूमते गाते हुए वो बस भगवान के लिए, भगवान को सोच रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े राज्य बने, उनसे पहले, जैसे मान लीजिए एक समूह ये हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल ये हो गया, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, लोग हो गए, तो ये क्या करते थे? इनके अपने भगवान हो गए, इनके अपने भगवान हो गए, सब लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े राज्य बने, ऐसे बड़े राज्य बन गए, बड़े राज्य बन गए, यहां से यहां लोग गए, यहां से यहां लोग गए, तो आचार विचार, व्यापार और इस तरीके से चीजों का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ। यहां की चीज यहां गई, यहां की चीज यहां गई, तो लेन देन शुरू हुआ। अब होता यह था कि बहुत पहले से ही लोगों ने स्वीकार कर रखा था कि देखिए,
हम जिंदा हुए हैं, हम जीवधारी हैं, हम कोई अच्छा काम करेंगे, हम कोई बुरा काम करेंगे। जरूरी है, हर आदमी अच्छा बुरा काम करता है, ऐसा कोई नहीं है होता है दुनिया में जिसने बुरा काम नहीं किया होता है। तो अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। अब इससे क्या होता है कि हम आज पैदा हुए, उसके बाद हम मर जाएंगे, वैसे लिटा देता हूं इनको, फिर उसके बाद हम जी जाएंगे, रीइंकार्नेशन जिसे कहते हैं, फिर जी जाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। तो भाई ये चक्र खत्म कब होगा? मैं किसी न किसी और पेट से पैदा होऊंगा, किसी और देश में पैदा होऊंगा, जीऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर जीऊंगा, पर मर जाऊंगा, और हर बार मैं अच्छे और बुरे कर्म करता रहूंगा। तो ये जो चक्र हो रहा है, हाँ, एक और चीज भी दिमाग में लोगों की थी कि देखिए, एक आदमी जो पैदा हो रहा है वो किसी मलिन बस्ती में पैदा हो रहा है, एक जो होता है वो विले पार्ले में या किसी बैंड्रा या किसी बहुत बड़ी जगह पे पैदा हो रहा है, किसी बड़े आदमी के घर में या कहें पॉश घर में पैदा हो रहा है। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस जमाने में तो नहीं होगा, मतलब उस जमाने में भी ऐसा होगा कि कोई बड़े लोग होंगे, कोई छोटे लोग होंगे। एक और चीज थी कि भाई आप अगर पंडित के घर में पैदा हुए हैं तो आपके विशेषाधिकार है, आप सबसे ऊपर हो गए। अगर बाई चांस आप शूद्र के घर में पैदा हो गए तो फिर आपके तो कोई अधिकार ही नहीं है, आप निचली जाति में हैं। तो ये, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा ब्राह्मण तो वैसे भी पॉपुलर थे ही, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी, वो कर्म कांड करते थे, और सबसे बड़ी बात है उनको पैटर्नाइज किया था कि उन्होंने जो किंग्स थे, एम्परर्स थे। लेकिन ये सब चीज ठीक है, कई लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। कई लोगों के विचार ऐसे नहीं थे, वो कहते थे नहीं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना, अच्छा बुरा करना, फिर गोल 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 घूमते रहना, कभी जिंदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद मर जा रहे हैं, फिर जिंदा हो जा रहे हैं, ये क्या है? और अगर आप मलिन बस्ती में पैदा हो गए तो क्या आप अच्छा आदमी नहीं हो सकते या अच्छा काम नहीं कर सकते? आपको विशेषाधिकार कैसे मिल गया? अगर किसी पंडित के घर में पैदा हो गए, पंडित के घर में पैदा होकर अगर आपका दिमागी या कहीं आईक्यू थोड़ा ठीक नहीं है, कम है, और आप शूद्र में आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो क्या आप इस पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते? तो ये लोगों को था ये विचार। तो कई लोग इस जो विचार को मैंने बताया उस पर वो एग्री नहीं करते थे। तो वो क्या हुआ उस जमाने में, ये बुद्ध साहब और जैन साहब, इनके उपदेश बड़े फेमस हुए, बहुत बढ़िया फेमस हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एक तो सामाजिक अंतर, जिसकी मैंने बात की अभी, मलिन पुअर वगैरह, एक तो सामाजिक अंतर, और दूसरा ये पुनर्जन्म, ये वाला जो बताया, मतलब पुनर्जन्म का चक्र, मैं पू कर देता हूं इसको, पुनर्जन्म का चक्र। तो एक तो सामाजिक अंतर, मतलब आपका डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिविंग, और एक ये पुनः चक्र। इससे आप यहां हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में तो कहा गया भाई आप छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन इन्होंने कहा, जैन और बुद्ध जो इनके उपदेश थे या उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा आप बिल्कुल इससे छुटकारा पा सकते हैं, इन दोनों ही चीज से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कैसे पा सकते हैं, कैसे हो सकता है ये? इसके लिए क्या हुआ करना होगा कि अगर आप में भक्ति है तो आप भगवान या परमेश्वर की शरण में जाएं। तो अगर आप परमेश्वर, जैसे ये भगवान है, इनकी शरण में चले गए, और इनकी शरण में चले गए और पूरे दिल से गए, भक्ति भाव से गए, तो आप इस ताना बाना जो पहले तैयार था कि भाई आप चक्र में चलते रहेंगे या पुनर्जन्म होगा या फिर सामाजिक अंतर में, बड़े घर में पैदा होंगे तो बड़े होंगे, छोटे में होंगे तो छोटे होंगे, ये सबसे आप पार पा सकते हैं। ओके, यहां पर आप एक जो चित्रण देख रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता का। कृष्ण जी जो है उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन पांडवों में से एक थे, वॉर के समय का ये चित्रण है। तो श्रीमद् भगवद गीता, इसमें एक विचार है कि जो पहले की जो शताब्दी है उनमें बड़ा लोकप्रिय इस तरीके से हुआ, और यह कहा गया कि भाई बहुत सारे अनुष्ठान, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अगर आप विष्णु, ये विष्णु बहुत बार नाम आने वाला है, भगवान है, राम भी, राम कृष्णा सब विष्णु ही हैं, राम कृष्ण जी सब विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं, दुर्गा जी और शिव सबसे पहले हम लिखना चाहिए हमें। तो ये शिव जी हो गए, यहां जो चित्रण देख रहे हैं आप, यहां पर आपको दुर्गा माता दिख रही है, शेर इनके पीछे होता है, और यहां पर आपके पास हो गए तीसरे विष्णु जी। इनको लोगों ने पूजना शुरू किया, ये तीन भगवान हो गए, इनको तीन को मेन तरीके से पूजा करना शुरू किया। ओके, तो और क्या किया कि मान लीजिए हम कहीं और रहते हैं, हम किसी भगवान को मानते हैं, इस भगवान को जहां भी हम रहते हैं, इतना बड़ा पूरा का पूरा क्षेत्र है,
ये भगवान कहीं भी हम मानते हैं, इनको भी या तो इनका रूप या इनका रूप या इनका रूप माना जाने लगा। मतलब यही 3 मेन भगवान हो गए, इनका रूप माना जाने लगा। अब ये बहुत सारी किस्से कहानियों में आप या तो फिर शिव को देखेंगे, विष्णु जी को देखेंगे या दुर्गा जी को देखेंगे। ओके, पुराणों में भी इनका बहुत उल्लेख है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये एक कॉन्सेप्ट आया कि आप चाहे छोटी जाति के हो, चाहे मलिन जाति के हो, चाहे बड़ी जाति के हो, किसी भी जाति में हो, अगर आप इन भगवानों की सच्ची आराधना करते हैं, भगवानों की सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, किसी भी जाति या पंथ के हो, किसी भी कैटेगरी के हो आप, तो इन भगवान की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति की विचारधारा थी, भक्ति का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये इतना लोकप्रिय हो गया कि जो बौद्ध हैं और महावीर यानी कि जैन, उन्होंने भी इसी भाव को अपना लिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कहां से शुरुआत हुई और कहां तक आई। अब मैं आपको एक पहले चित्रण दिखा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रण है, ये बार बार आने वाला है। मैं जिन जिन के नाम लूंगा आपको पता यहां से लगाएंगे हम लोग, और पता थोड़ा सा चल जाएगा हम जो डिस्कशन खत्म करेंगे, कि जब मैं बाबा गुरु नानक देव जी की बात करूंगा तो यहां पर ये पाकिस्तान का एरिया हो गया और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, आज उस समय तो नहीं था, 15वीं शताब्दी की और 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 9वीं शताब्दी में नम्माल वार, और जो चीजें हुई वो यहां से इस तरफ बढ़ी है, यहां से इस तरफ, मतलब साउथ से शुरू हो गए, क्योंकि 9वीं शताब्दी कब की बात कर रहा हूं मैं, 800 से 900 के बीच में बात कर रहा हूं। 15वीं 16वीं शताब्दी, यहां पर सब 15वीं 16वीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं 1500 से 1600, 1600 से 1700, है ना। लेकिन यहां आप देखिए 11वीं 12वीं 9वीं, ये साउथ में आप देख रहे हैं कि शुरुआत यहां से हुई है, तो यहां से ये इस तरीके से बढ़ा है, ध्यान रहेगा, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि दक्षिण भारत से चीजों की शुरुआत हुई है। तो दक्षिण भारत में यहां पर भक्ति यानी पूजा, आराधना, अर्चना, थोड़ा सा इसका अलग रूप है ये। तो इसमें एक नया प्रकार आया, नयनार और अलवार, याद रहेगा, नयनार और अलवार। अब इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूं, फिर दोबारा ये एनसीईआरटी के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। भक्ति को मैंने आपको बताया अभी। ये जो अलवार है, ये पहले नयनार शुरू करते हैं, ये शिव भगवान की आराधना करते थे, इनकी शिव भगवान की। अलवार जो थे वो विष्णु भगवान इनकी आराधना करते थे, ये इनके ऊपर, मतलब इनके डिवोटीज थे। ये नयनार अलवार ये किसी भी कास्ट के हो सकते थे, ऐसा नहीं कि केवल ऊंची जाति के होंगे। और यहां पर क्या, कौन सा लिटरेचर आपको याद होगा कि मैंने बताया था, संगम लिटरेचर, मदुरई में एक मीटिंग होती थी, वहां पर इसका संकलन होता था, है ना। मदुरई कहाँ है, यहाँ पर तमिलनाडु में है, तो साउथ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां संगम लिटरेचर से काफी इंफ्लुएंस यहां पर मिला, और ये बात करते थे लव एंड हीरोइज्म। ये केवल इस बात के बारे में बात करते थे कि केवल प्यार और मोहब्बत। तो अब मैं आपको शुरुआत से ले जाता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको यहां बताया था कि भाई हम यहां की बात से शुरू करेंगे, 8वीं और बल्कि 7वीं से 9वीं करता हूं मैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि आप 600 से करीबन 800 के बाद की, मतलब 900 की बात कर रहे हैं, 900 ही कर देता हूं, इस बीच की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या हुआ, इस दरमियान बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। धर्म को लेके अगर कोई बात कही जाती है या कुछ लोग जुटते हैं तो उसको आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। तो यह 9वीं शताब्दी में, 7वीं से 9वीं के बीच में यह हुआ कि ये जो आंदोलन हो रहे थे, यानी जो धर्म या धर्म की परिभाषा गढ़ी जा रही थी, उसके लिए कई लोग आवाज उठा रहे थे, या कहीं उसके लिए अपने अलग विचार वो ला रहे थे। तो नयनार, इनका ये जो धार्मिक आंदोलन हुए या धार्मिक परिभाषाएं बदलने की जो कोशिश की गई या तैयारी हुई, इसमें नेतृत्व किया एक तो नयनार इन्होंने, और अलवार। ये जो नयनार हैं ये शैव संत हैं, इसका मतलब शिव के भक्त हैं, संत हैं, सेंट हैं। और अलवार कौन है, ये वैष्णव संत हैं, यानी विष्णु भगवान को मानते हैं। फिर से बता दूं, नयनार आपको याद रहना चाहिए, नयनार ये शिव भगवान और अलवार ये विष्णु भगवान,
ये दिमाग में बिठा लीजिएगा आप। ओके, सबसे बड़ी बात है कि ये केवल ऊंची जाति से नहीं आते थे, ये सभी जातियों के थे। कैसे, कौन कौन सी जाति के थे? जैसे पुलैया, पुलैया और पनार। ये जो पुलैया पनार मैं आपको बता रहा हूं, ये अस्पृश्य थी, यानी अनटचेबल, जिनको ऐसी जाति माना जाता था जिनको छूना भी बहुत गुनाह माना जाता था उस जमाने में, कभी ये छू भी ना जाए। छोटी जाति, मतलब अति शूद्र वाले थे। ओके, अब ये लोग जो थे, क्योंकि वो मैंने आपको अभी बुद्ध और जो जैन साहब के बारे में बताया, तो ये जो लोग थे, ये बुद्ध और जैन, इनके बहुत आलोचक थे, इनका क्रिटिसिज्म करते थे, या इनके विरोध में बोलते थे, और ये कहते थे कि ये जो बुद्ध और जैनिज्म जो बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो जो अभी मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल गलत है। असली भक्ति या असली भगवान के तरफ पहुंचने का या फिर भगवान को पाने का जो मुक्ति का मार्ग है, सारी बात जो हो रही है, मैं आपको एक शब्द शुरुआत में बता देता हूं, सैल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है कि आपकी आत्मा की शांति और आपका भगवान से मिलन, या आपको एनलाइटनमेंट मिलना, मतलब जीवन की सच्चाई पता करना कि जीवन में है क्या, क्यों हम जी रहे हैं। साल्वेशन, मोक्ष इसी तरीके से होता है कि एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेना, यानी असली ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो इन्होंने ये कहा कि जो नैनार अलवार है, उन्होंने कहा ये जो बुद्ध और जैनिज्म वाले लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। असली भक्ति का मार्ग या तो शिव दिखा सकते हैं या फिर विष्णु दिखा सकते हैं। ओके, मैंने जैसे कहा कि संगम साहित्य, ये जो संगम साहित्य है ये तमिलनाडु का तमिल साहित्य है, और इससे बहुत सारी जो प्यार की बातें थी, शूरवीरता, वेलर, पावर की बात थी, उसको अपने बात में डाला, मतलब अपने कॉन्सेप्ट में डाला इन्होंने, नयनार और अलवारों ने, कि भाई भक्ति की बात करो और शूरवीरता की बात करो, और इन मूल्यों को लोगों में प्रोपोगेट किया। नयनार और अलवार, ये आप देखेंगे, ये नयनार अलवार जो आपको दिख रहे हैं, ये एक जगह रह के नहीं रुकते थे, ये घुमंतु थे। घुमंतु मतलब क्या होता है कि ये इधर जाएंगे, फिर एक गांव में जाएंगे, अपना उपदेश देंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। तो ये जाते आते लोग थे, घुमंतु साधु संत थे। साधु संत ये होते हैं जो कोई काम नहीं करते, इनका काम ये होता है कि भगवान की आराधना, उसके बाद ये भिक्षा मांग के, या जो डिवोटी आते हैं इनके पास, वो इनको जो भी चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, खाना देते हैं, उससे चलते थे, भिक्षा से चलते थे। ओके, तो ये इन्हीं को साधु संत कहते हैं। साधु संत कुछ कमाते नहीं है, वो जो धर्म कांड करते हैं या फिर उनको जो दान पुण्य मिलता है उसी से काम चलता है। तो ये यहां से वहां जाते थे, मतलब गांव गांव घूमा करते थे। कौन? नयनार और अलवार, नयनार और अलवार। ठीक, अब जहां वो जाते थे, जैसे मान लीजिए यहां चले गए, यहां पर जो इनके देवी देवताएं थे, इनके कुछ भगवान होंगे, इनके भी कुछ भगवान होंगे, क्योंकि लोकल भगवान तो होते ही हैं, इनके कुछ भगवान होंगे, इनके कुछ भगवान होंगे। तो उनके आदर में, उनकी प्रशंसा में, मतलब जो लोकल डाइटीज हैं, डाइटी मतलब देवी देवता, जिस भी जगह में जाते थे वहां के लोकल देवी देवताओं की ये बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, मतलब पोएम्स लिखते थे, और बकायदा उसको म्यूजिक देते थे, मतलब संगीतबद्ध करते थे, तो लोग भाव विभोर हो जाते थे। देखिए, म्यूजिक आप सुनेंगे तो आप तो बहुत खुश हो जाते हैं, हर आदमी खुश हो जाता है ना। तो आप इसको देखिएगा कि जो भी मैं बात कर रहा हूं वो यहां से शुरुआत हो रही है। अब नयनार और अलवार का नाम उतनी उससे यहां नहीं दिया गया है, क्योंकि वो कोई एक आदमी नहीं थे। ये जिन जिन का नाम आप देख रहे हैं, ये कोई एक आदमी थे जो जिनका नाम हुआ, जिनकी अलग विचारधारा थी। लेकिन यहां नयनार और अलवार, आप इस इलाकों को मान लीजिए पूरा, ठीक है, साउथ इंडिया का पार्ट है। अब जब मैं नयनार और अलवार की बात करता हूं, तो नयनार मैंने आपको बताया दिया कि शिव के भक्त थे। तो कुल मिला के 63 नयनार, ये नयनार ऐसे थे जो किस किस जगह से आते थे, मतलब हर आदमी इसमें आ रहा था। जैसे कोई कामगार हो गया, काम में से गिरी करने वाला, लेबर का काम करने वाला, किसानी करने वाला, कोई शिकारी है वो आ गया, सैनिक लोग थे, सोल्जर्स आ गए, ब्राह्मण तो खैर थे ही, मुखिया कोई बड़ा आदमी है या हेडमैन है वो भी आ गया। यानी कि हर एक जाति के इन नयनार जो 63 थे वो हर एक प्रजाति से आते थे, ऐसा नहीं कि भाई बड़ी प्रजाति से आते थे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुए उनका नाम है, एक तो है अप्पार, सबंदर, सुंदरार, और एक और नाम है मणिक
माणिक्य सागर। तो ये जो नाम है ये बड़े फेमस हुए इनके, क्योंकि जैसे मैंने बताया गांव गांव जाते थे और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, लोकल जो डाइटीज है उनके लिए वो एक तो कविता लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, उसको बाकायदा संगीत भी उसमें देते थे, तो म्यूजिक बन जाता था वो। तो इनके 2 संकलन थे गीतों के, इन्होंने जो लिरिक्स राइटिंग की थी, जिनको हम गीत कह रहे हैं, उसके 2 थे संकलन, यानी कलेक्शन थे। एक है तेवरम और एक है तिरुवाचकम। याद रहेगा, तेवरम और तिरुवाचकम। अब मैं जब इनकी बात कर रहा हूं नयनार की, तो अलवार की भी बात करते हैं। अलवार, ये जो संत थे वो करीबन 12 थे। ओके, ये भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग जातियों से आते थे। इनमें कौन कौन से प्रसिद्ध हुए? इसमें जो प्रसिद्ध हुए इनके नाम मैं लिख रहा हूं। एक तो है ये पेरिय अलवार, एक ही हो गया। इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो बेटी थी, उनका नाम अंडाल। फिर उसके बाद आपका तोंडर डिपोड़ी, ये अलवार, इनके आगे अलवार भी लगा दीजिएगा, और नम्मालवार। ओके, अब इन्होंने भी तो गीत की रचना की, इनका भी यही काम था। तो इनके गीत का जो संकलन है उसका नाम है क्या? दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, ध्यान रहेगा। ओके, तो अब हुआ ये, मैंने आपको कहा कब बताया, 7वीं से 9वीं शताब्दी। अब हम आ जाते हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी। कहां पर आ गए? आपको टाइमलाइन याद रखनी है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच क्या हुआ कि जो चोल और पांड्यन, चोल चेरा पांड्या उस समय आ गए थे। तो चोल और जो पांड्यन है, और ये चोल पांड्यन कहाँ हो गए? साउथ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि जहां जहां ये अलवार नयनार लोग गए, मतलब जहां जहां ये साधु संत लोग गए, उन्होंने, इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर बना दिए इनके लिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, बीएम कर देता हूं, और जो मंदिर पूजा है, एमपी कर रहा हूं, मंदिर पूजा, ये दोनों ही इनके बीच में बड़े गहरे संबंध स्थापित हो गए। ओके, मतलब बाकायदा कविताओं का ये जो संकलन है ये तैयार किया गया, जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये हुआ कि जो अलवार और नयनार है, इनके ये जो लोग मैंने बताया, अपार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्य सागर, ये आपके इधर के हो गए, नयनार साइड के, अलवार के हो गए। ये आपके हो गए पेरियालवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोड़ी और नम्मालवार। इनकी धार्मिक जीवनियां भी लिखी गई, मतलब इनकी जीवनी होती है, जो जीवन जिनका जैसे चला हो उसका वृत्तांत, जीवनियां लिखी गई। ओके, इसी से हमको पता चलता है कि उस जमाने में क्या हो रहा था। हम बात कर रहे थे आत्मा परमात्मा की। इसमें ऐसा था कि ये मान्यता है कि जब हम पैदा होते हैं तो एक हमारे अंदर आत्मा होती है, हमारे एक शरीर है और साथ में आत्मा होती है। ऐसा मानना है कि भाई जब हमारी मौत हो जाती है, यानी कि जब हमारा देह अंत हो जाता, देहांत हो जाता, देह अंत का मतलब होता है देह खत्म हो गई, तो आत्मा जो है वो हमेशा रहती है, वो किसी और योनि में या किसी और शरीर में चले जाती है। इस तरीके से मानना था। और एक और मानना है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब दर्शन और भक्ति की बात हो रही है, दर्शन और भक्ति, इसमें सबसे ज्यादा जो एक दार्शनिक, दर्शन मतलब दार्शनिक मतलब ये होता है जो विचारक है या स्कॉलर है, जो किसी बारे में सोचता है और जिसके बहुत विचार ऐसे हैं जिसको सुनना चाहिए, या कुछ अलग विचार हैं या जिनके विचारों पर आप रिलाय कर सकते हैं। तो यहां पर हैं आदि शंकराचार्य जी, जिनका आप चित्रण देख रहे हैं यहां पे। ये जो शंकराचार्य या जो शंकर साहब हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8वीं शताब्दी, यानी आप 700 से 800 के बीच में समझिए इसको। और कहां हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य के नाम से ये जाने जाते हैं। अच्छा, ये जो थे ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये अद्वैतवाद होता क्या है। इसका मतलब ये है कि जीवात्मा और परमात्मा, ये जीव, इसकी आत्मा, और साथ में परमात्मा, जी कर देता हूं मतलब गॉड, परमात्मा मतलब गॉड। परमात्मा तो परम सत्य है,
इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ओके, इन्होंने क्या कहा, देखिए जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें ब्रह्मा इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटर है, ये क्रिएटर है, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने बनाया है, क्रिएटर है। तो इन्होंने ये शिक्षा दी, आदि शंकराचार्य जी ने ये बताया कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो एक्चुअल में सत्य है, जो एकमात्र है, सिंगल है, और जो एक्चुअल सत्य है, परम सत्य है, वो क्या है? वो निर्गुण और निरंकार है। बहुत ध्यान से देखिए, निर्गुण और निरंकार का मतलब होता है, इन दोनों का एक ही अगर शब्द में मैं बताऊं आपको, या इन शब्द को मिला के बताऊं, तो कोई आकार नहीं होता है, कोई प्रतिमा नहीं होती है, इनकी कोई आकृति नहीं होती है। यानी जैसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का कोई शेप नहीं है, अल्लाह को आप किसी मूर्ति में नहीं बना सकते। इसी तरीके से जो जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर है, वो निराकार है। अगर आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति को रख के पूजा करते हैं, तो फिर यहां पर काम नहीं चलेगा इनके हिसाब से, राइट। इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो शंकर जी ने और ये बात कही कि एक इंसान है, उसके आगे जो भी संसार है वो सारी मिथ्या है। जैसे आप बाइक लेके आते हैं, अभी की बात बता रहा हूं, बाइक लेके आते हैं, माल बनाते हैं, और टीवी लेके आते हैं, और बहुत तमाम चीजें करते हैं, वो सब जो चीजें हैं ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब बस है, लेकिन इसकी कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। तो संसार का को छोड़ना, या ये कहें कि सरकार, ये सब सांसारिक चीजों को, टीवी, पैसा, और आडंबर, अभी की बात बता रहा हूं, पहले के हिसाब से समझ लीजिएगा, इनका परित्याग करके, इन सबको छोड़ के, परित्याग मतलब छोड़ना, इनको छोड़ के संन्यास लेना, संन्यास लेना। और अगर आपको ब्रह्म यानी जो क्रिएटर है उसको असली तरीके से समझना, उसकी प्रकृति की, वो तो निराकार है, लेकिन अगर उनकी प्रकृति को समझना है कि ब्रह्मा है क्या, जो क्रिएटर है क्या, और मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष मतलब ये होता है कि भाई आप ये जान जाए कि हम आए क्यों हैं, हमारा हमारा औचित्य क्या है, इस दुनिया में हम क्यों क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको निर्वाण प्राप्त करना है, यानी जो एक जीना मरना, जीना मरना, उसके खेल से आपको अगर बाहर निकलना है, मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए आपको। इन्होंने कहा कि ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज, गेन नॉलेज। ओके, संन्यास लीजिए, और सन्यासी बनके, संन्यास मतलब होता है कि दुनिया की सारी चीज छोड़ के आप चले जाएं एक किसी आश्रम में या किसी जंगल में, और केवल तप करें, केवल मेडिटेट करें। तो वो तरीका इन्होंने बताया, आदि शंकराचार्य जी ने। इनके बारे में समझ गए। अब आए रामानुज साहब। ये रामानुज साहब आप देख रहे हैं, ये साहब है रामानुज साहब। ये जो साहब है रामानुज, ये हुए 11वीं शताब्दी में। कहां हुए? तमिलनाडु। टीएन लिख रहा हूं, तमिलनाडु। मैं इनको जरा दिखा दूं आपको, पहले इन सबको बताऊंगा, फिर आपको मैप में दिखा देता हूं एक एक करके। तो रामानुज साहब जो थे वो 11वीं शताब्दी में कहां पैदा हुए? तमिलनाडु में। ये जो साहब थे, ये थे विष्णु के भक्त, विष्णु भगवान के, विष्णु, राइट। अब ये जो थे, आपको मैंने बताया था, नयनार और अलवार। नयनार कौन थे? शिव भक्त। अलवार कौन थे? विष्णु भक्त। तो ये इनसे बड़ा प्रेरित थे रामानुज। किनसे प्रेरित थे? अलवार संतों से। जो अलवार संत थे, सेंट्स थे, उनसे बड़ा प्रेरित थे। तो इन्होंने, रामानुज साहब का अपना एक आइडिया था। उनका ये कहना था कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष मतलब क्या होता है कि वो आपको समझ में आ जाए कि आप क्यों हैं, जिंदगी क्या है, वर्ल्ड क्या है, आत्मा क्या है, सब चीज अगर आप जानना चाहते हैं, नॉलेज की प्राप्ति करना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसे हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना जिसे कहते हैं। तो इनके अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति है, उसका उपाय कहां से है? उसका उपाय केवल विष्णु की भक्ति है। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान तरह तरह के इनकारनेशंस में आए, जैसे आपके कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान है, राम भगवान भी विष्णु भगवान है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु भगवान की तरफ जाइए। ये इनका, रामानुज साहब का कहना था। ये जो रामानुज साहब थे, इन्होंने क्या किया, जो शंकराचार्य थे, ये अद्वैतवाद को मानते थे। ये जो थे, ये कहते थे विशिष्टताद्वैत, विशिष्टत्वाद्वैत। मैं इसको भी कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, विशिष्टताद्वैत। अब ये स्कूल ऑफ थॉट क्या है? ये सब अलग अलग थॉट्स हैं लोगों के।
तो इनका थॉट क्या है, इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा, जिसे मैंने बताया कि आप हैं, आपके साथ एक आत्मा है और साथ में परमात्मा है, ये परम सत्य है, ये भगवान है, ये जो मतलब जो क्रिएटर है। तो आत्मा मतलब ये वाली बात हो गई, आपकी आत्मा, शरीर तो देह है तो कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। तो आत्मा और परमात्मा इनसे जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ गई तब भी आत्मा रहेगी, ऐसा नहीं कि वो एक ही है, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया। क्लियर हो गया? ये भी इनका अलग स्कूल ऑफ थॉट था। चलो इनको पहले देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य और रामानुज को। अब आप देखिए कि ये आदि शंकराचार्य जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां के हुए, राइट, और जो रामानुज हुए वो तमिलनाडु के हैं, तो यहां के हुए, ध्यान रहेगा? ओके। अब हम बात कर रहे हैं बसवन्ना। बसवन्ना जहां आप आए तो आप कर्नाटक का दिमाग में थोड़ा सोचिएगा। तो कई, जैसे मैंने कहा कि भाई भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति मूवमेंट चल रहा था, और जो मंदिर की पूजा है, पहले तो मंदिर की पूजा ही हुआ करती थी, मंदिर बनते थे उसमें पूजा होती थी, लेकिन भक्ति आंदोलन आया कि आप भगवान के साथ सीधा जुड़िए और ऐसे भाव विभोर हो जाइए, नाचिए गाइए, बस जैसे प्रेमिका के साथ प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं उस तरीके से हो जाइए। तो भक्ति आंदोलन चल रहा था, मंदिर पूजा, ये सारी के बीच में बहुत सारे चीजें मतलब कम्युनिकेट हुई, क्योंकि आपस में जुड़े तो हुए ही हैं। तो यहां हुआ कि बसवन्ना, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर आप देखिएगा ये अल्लम्मा प्रभु है, ये बसवन्ना है, ये अल्लम्मा प्रभु है, और यहां पर आप देखेंगे अक्का महादेवी, अक्का महादेवी, एएम कर देता हूं, ये अक्का महादेवी है। इन्होंने क्या किया, इन सब को मिला के आप देखिए तो इन्होंने शुरू किया एक आंदोलन, जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट था, वीरशैव। वीरशैव, वीरशैव आंदोलन का मतलब यह था, पहली चीज कहां हुआ, मैं जहां भी इनकी बात करता हूं बसवन्ना वगैरह की, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, आज की कर्नाटक की, ये याद रहेगा। अच्छा, ये 12वीं शताब्दी की बात है, मतलब 1100 से 1200 के बीच में। ओके, प्रारंभ कहां हुआ, कर्नाटक में। तो इस जो वीरशैव जो थे, इनका ये क्या मानना था, उनका सीधा ये मानना था कि हर व्यक्ति बराबर है, एवरीवन इज इक्वल, समानता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर आपका कोई भी कास्ट है, आप महार जाति के हैं, आप छोटे जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, या आप नारी हैं, आप औरत हैं, इनके लिए जो ब्राह्मणों का, ये अगर मैं ब्राह्मण बना दूं एक ग्रुप, ब्राह्मणों का जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मणों का जो नारियों के प्रति बहुत ही, उनको हमेशा घर में रहना है, थोड़ा मतलब नीचे रखते थे उनको, तो ये जो विचारधारा थी उसके ये लोग सब खिलाफ थे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्का महादेवी। पहली, दूसरी चीज ये हो गई, पहली चीज तो वो हो गए कि सब बराबर है, देयर इज नो जाति, सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल। दूसरा ये हो गया कि जो कास्ट और नारी के का जो एक विचार था समाज में, खासतौर पे जो ब्राह्मणों ने शुरू किया था, उसके ये बिल्कुल विरुद्ध थे। दूसरा, अब क्योंकि ब्राह्मणों की इस विचारधारा के विरुद्ध थे, तो जो भी कर्म कांड होते हैं, जो भी धार्मिक रिचुअल है, जिसे कहें रिलीजियस रिचुअल्स जो होते थे, और जो मूर्ति पूजा, इनकी जो भगवान बना के पूजा की जाती थी, उसके एकदम खिलाफ थे लोग। इनका ये वीर शैववाद था। ऐसी कई चीज लिखी भी है, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप, क्योंकि हम चैप्टर लंबा है तो यहां पर अपने कंटेंट पे आते हैं। अब यहां देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये चीज जो शुरुआत हुई है, सारी विचार, नए नए विचार जो आए वो यहां से आए, और ऐसे करके वो आगे बढ़े। तो बीच में महाराष्ट्र भी आता है ना, देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में जो बसवन्ना है, तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र है, तो ये आपस में रिलेटेड है। पहले तो ऐसे कोई बाउंड्री तो थी उस जमाने में, 12वीं शताब्दी में या फिर 9वीं शताब्दी में, तो यहाँ सब ये विचार इस तरीके से फैले। तो महाराष्ट्र के संतों के बारे में बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी, मैं आपको जो समय अंतराल बता रहा हूं वो है 13वीं से लेकर 17वीं, मतलब 1200 से लेकर आप 1600 से ऊपर मान लीजिए। यहां पर क्या हुआ, महाराष्ट्र जो आज का महाराष्ट्र है, इसमें भी बहुत सारे संत हुए, लेकिन ये थे संत कवि। यह ध्यान रखिएगा, मैं जो संत बता रहा हूं, सेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन ये संत कवि थे, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं, पोएम्स हैं, ये हमारे पास हैं। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एरिया है, तो इन्होंने मराठी, बहुत ही सरल मराठी में ये चीजें लिखी या लिखवाई या फिर उसको गाया। तो इससे क्या हुआ, जब इन्होंने गाया तो लोग इनसे बड़े प्रेरित हो गए, क्योंकि म्यूजिक से तो हर आदमी प्रेरित होता ही होता है।
तो ये इन संतों में जो नाम मैं आपको बता रहा हूं उनमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ये है ज्ञानेश्वर। क्या है ये? ज्ञानेश्वर। ये जो आप देख रहे हैं संत है नामदेव। क्या है? नामदेव। ये जो संत है इनका नाम है एकनाथ। ये जो संत है इनका नाम है तुकाराम। और यहां पर आप देख रहे हैं सक्कूबाई। इन सबके चेहरा आपने पहचान लिया। ओके। और साथ में था ये संत चोखा मेड़ा। चोखा मेड़ा इनका पूरा परिवार, बेसिकली इनका पूरा परिवार था। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? इनका नाम ये है क्योंकि ये जो थे ये महार जाति से आते थे। महार जाति अस्पृश्य या अनटचेबल, अछूत जाति थी उस जमाने में। ओके। अच्छा, ये जो इनकी परंपरा थी या इनकी सोच जो थी इन सब लोगों की, या इनकी जो एक कंबाइंड सोच थी, वो एक क्षेत्र है पंढरपुर। यहां पर उसमें विट्ठल, विट्ठल जो है, बहुत सारा नाम आप विट्ठल सुनेंगे। कहां पर? अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो विट्ठल भाई बहुत सुनते हैं आप। ये विट्ठल का मतलब होता है विष्णु, विष्णु भगवान। तो एक तो पंढरपुर में जो विट्ठल है उन पर आधारित थी वहां की जो आइडिया था, वहां की जो सोच थी। और दूसरा ये है कि हर एक आदमी के दिल में भगवान है, हृदय में उसका खुद का ईश्वर है। वो खुद ही, मतलब एवरीवन हैज अ गॉड इनसाइड। भगवान सबके अंदर, हर आदमी के अंदर भगवान है, मतलब एक इष्ट देव है। ओके। अब इन्होंने भी यही काम किया। क्या काम किया? ये जितने भी सेंट्स चेहरा आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए इनका चेहरा। फिर से बता देता हूं, ये है ज्ञानेश्वर जी, ये है नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, सक्कूबाई, और ये है चोखा मेड़ा का परिवार। उसमें ये संत चोखा मेड़ा है। अब इनका इनका जरा देख भी लेते हैं। ये नामदेव 13वीं से 14वीं, तुकाराम 16वीं, एकनाथ 16वीं, बसवन्ना का हमने बात कर ही ली थी पहले 12वीं, और इन सब का नाम यहाँ पर आपने दर्ज कर लिया। अभी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इनका विचार क्या था। इनका विचार ये था कि जो भी कर्मकांड हो रहे हैं, यानी कोई भी धार्मिक रिचुअल, मतलब यज्ञ करना या फिर आप किसी आहुति देना, ये सब जो चीजें थे कर्मकांड है, रिलीजियस रिचुअल। और जो पवित्रता का ढोंग है, यानी कि एक ब्राह्मण कहता है कि मैं तो पवित्र हूं, और दूसरा जो है वो अगर थोड़ा छोटी जाति का है तो यह अपवित्र है, ये तो गलत है। और साथ में अगर ये पैदा हुआ है कोई एक बहुत अच्छा बच्चा, दिमागी तौर पे बढ़िया बच्चा, अगर महाजाति में पैदा हुआ है तो इसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कम आईक्यू वाला बच्चा जो है वो यहाँ पैदा हो गया तो वो भी, मतलब राजा के घर में पैदा हो गया तो उसको राजा बना दिया जाएगा, वो अगला प्रिंस होगा भाई। तो इस सब चीजों को इन्होंने बिल्कुल विरोध किया। किन लोगों ने? इन सब लोगों ने, पहली चीज। दूसरा ये था कि जो पहले कहा गया था वो सन्यास की बात कही कि भाई अगर सत्य पाना है, चाहे बुद्ध की ले लीजिए, चाहे आप जैन धर्म का जो विचार था, वो कहा था सन्यास, सब छोड़ो, सीधा जाओ जंगल में, यहाँ जंगल में रहो और केवल मेडिटेशन करो, ओनली मेडिटेशन, ध्यान करो, आपको निर्माण प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा नो, ये क्या सन्यास है ना, ऐसा करो, एक नॉर्मल आदमी रहो, शादी करो, बच्चे करो, समझे, और साथ में रोटी कमाओ। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि कोई दूसरा आदमी अगर आपके पास रोटी के लिए आता है तो उसको रोटी खिलाओ। यानी कि हर आदमी की, जरूरतमंद आदमी की विनम्रता पूर्वक, मतलब आप विनम्र होके उसके सामने नतमस्तक होके उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ के आप उसकी सेवा करिए पहले तो, ये इन्होंने कहा। दूसरा ये है कि जो असली भक्ति है, वो एक्चुअल भक्ति क्या है, वो है दूसरों का दुख बांट लीजिए। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई आता है और अपना दुख बताता है तो उसके दुख में शामिल हो जाइए। इसके दुख को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से तो इसको सॉल्व करिए, ना कि आप केवल अपना भला करिए, आप बैठ जाएं पूजा करने और कर्म कांड करने और लाखों करोड़ों आप खर्च कर दें, और साथ में जो गरीब है वो बेचारा गरीब होता जा रहा है, उसको रोटी नहीं है और आप अपने आडंबर में लगे हुए। ये इनका कहना था। ओके। तो ये ना मानवतावादी विचार था, ह्यूमैनिटेरियन विचार था। यानी आप अगर आए हैं तो आपका काम ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचते रहें, आप उन गरीबों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचो जो बेचारे, जिनको ऊपर वाले ने थोड़ा कम दिया है या कोई तकलीफ उनको है। ये आज के लिए भी सही है भाई, आप दिमाग में डाल लीजिए, जो भी है मदद करिए सबकी। यहां पर ये जो मानवतावादी विचार है, यहां पर एक साहब दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है संत नरसिंह मेहता। क्या नाम है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, मेहता से समझ गए होंगे कि ये कहीं गुजरात के निवासी होंगे। तो नरसिंह मेहता कहाँ के हुए? चेहरा देख लीजिए और जगह भी देख लीजिए। ये है इनका चेहरा,
और ये इनकी जगह, नरसिंह मेहता गुजरात। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी, वैसे तो बहुत सारे इन्होंने कवि का मतलब पोएम्स वगैरह इन्होंने लिखी, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने लिखी जो आज भी हम गाते हैं, और खासतौर पे गांधी जी ने इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि हर आदमी के जबान पे है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, बर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। इसका मतलब ये है कि वैष्णव जन, वैष्णव मतलब भगवान का आदमी, मतलब या ऐसे बोलते हैं ना, अरे आप तो भगवान हो यार हमारे लिए, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आप तो कमाल हो। तो वो आदमी वो होता है जो दूसरे की पीड़ा को समझे। पीड़ पराई, पीड़ मतलब पीड़ा, प्रॉब्लम, पराई मतलब दूसरा आदमी, जो पीड़ पराई पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। अगर कोई आपके पास आता है तो उसका अपने उपकार किया, आपने उसकी मदद की, लेकिन आपके दिल में ये नहीं आया कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, देखो मैंने इसके लिए किया, उसने मुझे मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये नहीं सोचना है, आपको बस मदद करनी है, भूल जाना। ठीक, वही असली वैष्णव जन है, वही असली आदमी। एक और अगर आप जगह जाएं, मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग इलाके थे, तो एक जगह पे नाथपंथी सिद्ध और योगी चल रहे थे। अच्छा, मैं नाम याद बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। नाथपंथी कौन है? आदित्यनाथ योगी। योगी कौन? अभी जो यूपी के सीएम है कौन है? योगी। ये किस किस पंथ से आते हैं? नाथ पंथ से आते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ताकि आपको याद रहे। योगी, पतंजलि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो बनाया है, मतलब वैसे तो बाबा है लेकिन वो पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, योगी। तो ये जो योगी हैं आपके, योगी बाबा, वो किससे आते हैं? इस योग से आते हैं। पहले तो उन्होंने योग सिखाना शुरू किया, लेकिन अब वो चीजें बेचते हैं। सिद्ध, तो नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनका क्या था, इनकी क्या सोच थी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये सबके सब क्या कर रहे हैं? ये सबके सब योगा कर रहे हैं। कहाँ? आग के बगल में योगा कर रहे हैं। यहाँ पर ये योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो जो कर्मकांड चल रहे थे, ओके, हुआ ये कि जो भी कर्मकांड चल रहे थे कि भाई कुछ भी करना है, कर्मकांड कर लो, पूजा कर लो, अर्चना कर लो, कुछ आहुति दे दो, ये जो सारी चीजें चल रही थी, उसमें कई लोगों ने इन कर्म कांडों को जो ब्राह्मण बेसिकली जो रिलीजियस रिचुअल उन्होंने शुरू किया था, जो भी बनावटी चीजें शुरू की थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उन सबको अगर आप देखें, कई लोगों ने नहीं माना या कहे उनकी आलोचना की। तो उनकी आलोचना करने में नाथपंथी लोग, सिद्ध लोग और योगी, ये लोग हैं, मतलब ये ग्रुप है। ओके, उन्होंने ये कहा कि संसार जो विश्व है, ग्लोब है, इसका परित्याग कर दो, छोड़ दो इसको किसी को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कहने का मतलब ये है कि एक जिस भी भगवान को आप मान रहे हो, या भगवान जो है वो निराकार है, उनका कोई शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, भगवान की आकृति नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई, निराकार मतलब ये होता है। तो ये जो परम सत्य है, एक्चुअल परम सत्य, जो भी आप सोचते हैं कि भाई यही नॉलेज है जो मोक्ष में प्राप्त होता है, उसका चिंतन मनन, यानी कि उसके बारे में विचार करो, सोचो। ओके, और ऐसा सोचो कि इसके साथ हो जाओ, इसमें जज्ब हो जाओ, इसको अपने अंदर निहित कर लो। इसी को ये कहते थे मोक्ष। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी बात कह दी, ये होगा कैसे? तो इन्होंने कहा ये सब करने के लिए योग करो। योगा नहीं होता है, योगा मतलब जो आप एक्सरसाइज करते हैं बैठे बैठे, प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ऐसे करते हैं ना, योग ऐसे आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और चिंतन मनन, चिंतन मनन मतलब होता है मेडिटेशन, सोचना, बैठना, और केवल बैठ के सोचना, चिंतन मनन, ये जो माध्यम है। और साथ में आपको क्या होता है, ये सब आप करेंगे तो क्या होगा? इंसान के अंदर क्या है? दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो दिमाग, एक दिल। कहते हैं ना, दिमाग और दिल, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप दिल और दिमाग दोनों पे कंट्रोल पा पाएंगे, दोनों पे। आप एक तरीके से शरीर को, अगर आप योगा करेंगे तो आप शरीर को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल पा पाएंगे। तो ये जो योगासन है, प्राणायाम और चिंतन मनन, वो इसीलिए किए जा रहे हैं। इससे आप बेसिकली मोक्ष प्राप्त पा पाएंगे। ये है मोक्ष का, इनकी विचारधारा ऐसी थी। ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत ज्यादा वहां लोकप्रिय हुए। ये जो विचार था वो नीची जाति, जिसे उस जमाने में नीची जाति समझा कहा जाता था,
शूद्र और अतिशूद्र, बहुत ज्यादा ये लोगों ने इसको माना। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो रूढ़िवादी धर्म की वो तो आलोचना कर ही रहे थे, मतलब जो चला आ रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो धार्मिक विचारधारा है उसकी उन्होंने तो आलोचना की, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा भी भक्ति का एक हम मार्ग बता रहे हैं आपको, और भक्ति का मार्ग क्या है, योग करो, प्राणायाम करो, चिंतन मनन करो। और ये आगे चल के ये उत्तर भारत है, इसमें बहुत ये माना गया, बहुत फेमस हुआ। ओके, अब आए इस्लाम और सूफी संत। अब इस्लाम और सूफी संत, जो संत है और सूफी है, देखिए संत मतलब होता है सेंट, सूफी मतलब होता है, ये ईरान से आया है ना, ये ध्यान रखिए, आया है ईरान से। तो इसमें ये कहा गया सूफी का एक ना, सूफी मतलब होता है एक आदमी जिसने सफेद कपड़े पहने हो, मतलब ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने हो, सर पे टोपी लगाई हो, ऐसा इनको वहां कहा जाता है सूफी। यार तुम तो सूफी हो, यहाँ पर भी कहा जाता है कि बहुत जो सीधा आदमी होता है, कुछ नहीं करता, कुछ गलत काम नहीं करता, शांत बात करता है, उसको कहते हैं तुम तो सूफी हो यार। तो संत और सूफी, इनमें बड़ी समानता थी। संत हमने जिन जिन की बात की, और सूफी जन जो होंगे वो अभी बताता हूं कि किससे रिलेट होंगे। तो सूफी थे तो इस्लामी मतलब मुसलमान थे, लेकिन ये मुसलमान रहस्यवादी थे। कहने का मतलब जो मेन संत है, उन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक, जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उसमें जो तुम कर रहे हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो, रिलीजियस रिचुअल कर रहे हो, किसी क्षत्रिय को लेते हो, ब्राह्मण बना देते हो, किसी गरीब को बेचारे को भगा देते हो, ये सब नहीं, ये सब संत लोग ने कहा यह गलत है। यही काम सूफियों ने किया। उन्होंने जो इस्लाम की चीजें थी, इस्लाम में भी आडंबर है, हर धर्म में आडंबर बना दिया जाता है, ऐसा आडंबर होता नहीं है, लोग बना देते हैं उसमें। तो इन्होंने क्या किया, जो सूफी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म के जो आडंबर थे, जैसे जैसे सनातन धर्म में आडंबर है, उसको कहा कि भाई हम नहीं मानते, राइट। उन्होंने कहा कि अगर भगवान है, अल्लाह है, या जो भी सेंट्रल गवर्नेंस वाली पावर है ऊपर, उसके प्रति जो प्रेम है और भक्ति, पहली चीज तो केवल आप सेंटर जो भगवान है उसके प्रति प्रेम और भक्ति रखें, और दूसरा यह है कि लोगों की मदद करें। वही काम, वही चीज किन्होंने कही थी, यहां देखिए, इनका काम मानवतावादी नरसिंह मेहता और इनकी पहले जिन जिन का मैंने नाम लिया, इनका काम क्या था, उनका यही कहना था भाई सबकी, केवल लोगों की मदद करो भाई, बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी, लोगों की मदद करो। तो इन्होंने भी यही कहा सूफियों ने। ओके, देखिए पहले मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस्लाम एक बहुत बढ़िया धर्म है ना, बहुत ही शानदार धर्म है, क्योंकि इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, और बहुत पाक साफ ये धर्म है। इसमें एक ही अल्लाह है, वन अल्लाह। तो अल्लाह जो है, मैं इनकी आकृति नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की आकृति कुछ नहीं होती। मान लीजिए ये है, ये अल्लाह है, इनकी अल्लाह की कोई आकृति नहीं है। तो बेसिकली क्या था, इस्लाम का मतलब ये है कि एक भगवान के प्रति आप समर्पित रहे। जैसे अगर हिंदू धर्म में जाएंगे तो करोड़ों में भगवान है, इस्लाम धर्म का बेसिक ये था कि कोई मूर्ति नहीं होगी, इसके कोई मूर्ति नहीं है। आप क्या करेंगे, सबके सब आएंगे, सब चाहे गरीब हो अमीर हो, सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। नमाज मतलब ईश्वर की भक्ति करेंगे। उन्होंने ये जो काम था कि भाई एक ही भगवान है और आके नमाज पढ़नी है, तो बहुत आसान हो गया, इसलिए इस्लाम इतना पॉपुलर हो गया। अब आप देखिए कि पूरे विश्व में जो सेकंड नंबर पे रिलीजन है वो इस्लाम है। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम बहुत ही बढ़िया धर्म है। तो यहां जब इस्लाम धर्म की इतनी अच्छी चीजें आई, और साथ में जो लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया, फिर जो मुस्लिम विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान एमवी कर देता हूं, इनको कहते थे उलेमा। बेसिकली जो इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं उनको उलेमा कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक कानून बनाया धार्मिक। उस समय कोई कानून तो हुआ नहीं कर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ तो हुआ नहीं करता था, तो इन्होंने अपना कानून बना लिया। बनाना जरूरी है, बगैर कानून के कैसे लोग तो हमेशा अनकानूनी होते वो उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इन्होंने एक कानून बनाया जिसको धार्मिक कानून कहते हैं, और ये धार्मिक कानून कहा उन्होंने, उसको लगा शरीयत। आपने सुना होगा शरीयत, शरिया लॉ। तो शरीयत लॉ बना दिया, ठीक। अब उन्होंने ये जो सूफी लोग हैं, ये जो सूफी की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने जो ये उलेमाए हैं, उलेमा जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान है, इन्होंने भी कुछ जो शरीयत के लॉ बनाए, या फिर इन्होंने भी कुछ कर्मकांड बताए, या उन्होंने कहा कि कोई आचार संहिता है कि भाई ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, औरत को कवर करके रहना है, मतलब चेहरा ढक करके रहना है, इतने बजे आ जाना है, आदमियों को ये करना है, आदमियों को वो करना है। वो सारी जो चीज है, इसको सूफियों ने कहा सॉरी सर, हम नहीं मान पाएंगे इसको, हमें माफ करिए। उन्होंने ये कहा कि हम अपने अल्लाह, कोई भी जो
मैं इनका वो बना रहा हूँ आकृति, लेकिन ये गलत है क्योंकि अल्लाह की कोई आकृति नहीं होती। मैं आपको समझाने के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए हम उस तरीके से जुड़ना चाहते हैं जैसे एक प्रेमी, ये मान लीजिए मेल है या फीमेल है, आपको कभी प्यार होगा तो आप देखिएगा कि जिससे प्यार होता है आपको लगता है बस वही दुनिया है, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं। जब वो आपके साथ आ जाता है तो आपको लगता है कि लाइफ इज ऑसम, है ना। तो ये मेल और फीमेल का जो प्रेम है, जिस तरीके से प्रियतमा के लिए प्रेम जागृत होता है या उसके लिए सब कुछ करने की आप दुनिया आप भूल जाते हैं, इसी तरीके से हम प्रेम और प्रेमिका की तरह अपने भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब अब हम यहां हैं और हमारा प्रेम है भगवान, हमारा प्रेम है अल्लाह। ठीक है जी, ये समझ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी काव्य रचना की। आप देखेंगे कि ये जो काव्य है जो इन्होंने लिखा, जो कव्वालियों में गाया जाता है, वो आज भी इतना बढ़िया चलता है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अगर ये गाना बजता है तो आप कोई भी हिंदू मुसलमान सिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसी सूफी लोगों ने चीज लिख दी है। ओके, अब इसमें कौन मेन थे? मेन शुरुआत इनकी हुई थी ईरान से। ध्यान रखिएगा, ईरान या मध्य एशिया कह दीजिए, इसको मिडिल एशिया कह दीजिए, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट या उस इलाके को कह दीजिए। वहां पर जो मेन लोग थे, क्योंकि सारे किस्से कहानियां साहित्य वो इसी के आसपास लिखे जा रहे थे, वहां पर ये साहब थे गजाली, देख लिया आपने, ये है रूमी साहब, और ये देख रहे हैं आप सादी। गजाली, रूमी, सादी। अच्छा, ये 3 नाम बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा नाम है, ये केवल 3 मैं बता रहा हूं। ओके, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था नाथपंथी, अभी अभी बताया था ना, सिद्ध, और जो योगी, बेसिकली जो योग वगैरह पे कहते थे कि भाई प्राणायाम करो, ये करो, इन्हीं की तरह ये मानते थे, ये सब लोग ये मानते थे कि भाई अगर दुनिया के जो आपके नजरिए हैं, दुनिया में जो भी चीज है, उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा ना, अगर आप नाथियों ने और ये योगियों ने कहा कि भाई आप हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, दिल दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कहीं भी जाना है तो हम क्या करते थे, सनातन धर्म में आपको पंडित के पास जाना है, और तो कोई चारा नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है, इनका भी यही कहना है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमको किसी किसी पीर फकीर या किसी मौलवी के पास जाना पड़ेगा। ओके, अब पीर फकीर की वो हमें सिखाएंगे कि भाई आपको भगवान का नाम कैसे लेना है, यानी जिक्र कैसे करना है भगवान का। वो हमें सिखाएंगे कि भाई चिंतन कैसे करना है, सोचना कैसे है। वो हमें सिखाएंगे कि गाना कैसे गाना है, नृत्य कैसे करना है, या नीति चर्चा, किसी बात पे चिंतन मनन, और सांस। ओके, तो ये हुआ कि भाई जैसे यहां पर ये हुआ कि भाई आप नाथ और सिख और ये सिद्ध और योगी ये बताएंगे आपको कि आप कैसे भगवान की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पीर औलिया पे गए और वो आपको भगवान के बारे में कैसे सोचना है, चिंतन कैसे करना है, गाना, नृत्य, और बिल्कुल बिल्कुल भाव विभोर होके अपने सांस में नियंत्रण करके अगर ये आपको प्रशिक्षित कर दे तो फिर आप भगवान के करीब जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो उस्ताद थे, जो पीर थे, ये औलिया थे, पीर औलिया, ये सब जो थे, बंदा नवाज, गरीब नवाज, ये सब लोग आए और लोग इनके पास गए और लोगों ने ये सारी चीज सीखी ताकि वो अल्लाह या जो अपना जो भी भगवान जिनको मानते हैं उनके प्रति वो जा सके। तो मान लीजिए एक साहब, एक पीर ये हुए, दूसरे पीर ये हुए, तीसरे पीर ये हुए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए। ये जो लोग हैं इनकी थोड़ी सी विचारधारा अलग है, इनकी अलग अलग विचारधारा, इनकी अलग विचारधारा है। तो ये अलग अलग विचारधारा जो थे वो सिलसिला बन गए। तो इनका सिलसिला एक हो गया, इनका सिलसिला हो गया, इनका सिलसिला हो गया, तो एक तरीके से ग्रुप हो गया कि भाई हम जो है चिश्तियों को मानते हैं, कोई कहता है कि हम कादरियों को मानते हैं। तो चिश्ती, कादरी, ये अपने सिलसिला हो गया, यानी कि अलग अलग ग्रुप हो गए। ओके, तो यहां पर 11वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे सूफी संत थे, जैसे आपने देखा, यानी ये लोग जो लोग थे, ये लोग आके कहां बस गए, ये आके अपना हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। तो वैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी ये चीजें तो बढ़ी रही थी। हाँ, तो अगर आप देखें तो पूरा उपमहाद्वीप, यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में कई जगह पे, जैसे आप अजमेर में आ जाइए, या फिर आप
मैं आपको सबके एक एक करके नाम बताऊंगा। जैसे पंजाब में आ जाइए, और फिर आप चले जाइए इधर दिल्ली में आ जाइए, फिर आप आ जाइए यहाँ पर गुलबर्ग में आ जाइए। तो इन सभी जगह पे बहुत सारे सूफी केंद्र बने। तो ये जो सूफी केंद्र बने या सिलसिला, सिलसिला मतलब होता है ग्रुप, एक मान्यता वाले, एक पीर वाले को मानने वाले, दूसरे पीर को मानने वाले, ये अलग अलग सिलसिला हो गए। सिलसिला, सीसी कर रहा हूं इसको। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो चिश्ती सिलसिला था। चिश्ती सिलसिला बेसिकली क्या था कि ये पीर है, फिर एक पीर आए, ये पीर आए, और ये सारे चिश्ती हैं, इनका नाम के आगे चिश्ती लग रहा है। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये अजमेर। ये देखिएगा, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, ये है दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पे क्या बना है, क्या बना है, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार बना है। पंजाब, ये पंजाब के बाबा फरीद, बाबा फरीद ये हो गए। दिल्ली में आ जाइए, यहाँ पर ये है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह है। ये दरगाह मतलब जब ये इनका देहांत हो जाता है तो फिर उनको यहाँ दफना दिया जाता है, फिर उस पर एक ये इस तरीके से इमारत बना दी जाती है। यहां पर आ जाइए आप, ये कहाँ हो गया, गुलबर्ग में बंदा नवाज गीसू दराज, बंदा नवाज गेसू दराज। आ जाइए, चलिए यहां पर दिखाता हूं आपको। ओके, अगर हमारे पास हो तो यहां पर इनकी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जगह दिखा देता हूं। ठीक, अब आ जाइए राजस्थान, यहां पर अजमेर, दिल्ली, और यहां गुलबर्गा। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग थे, ऐसे लोग थे। अच्छा, ये जो जैसे मान लीजिए सूफी संत है, ये किसी एक जगह पे अपने अनुयायियों के साथ या लोगों के साथ एक बैठक करेंगे, भक्त जनों के साथ एक बैठक करेंगे। इसको कहा जाता था खानकाह, खानकाह, खानकाह। ठीक, आपको याद होगा कि अकबर भी एक जगह मीटिंग करते थे। ठीक, इसको क्या कहा जाता था, इबादत खाना। इसी तरीके से इस जगह को खानकाह कहते थे, जहां ये लोग अपने लोगों के साथ बैठ के, भक्तगणों के साथ बैठ के एक मीटिंग करते थे या अपनी बातें कहते थे। तो यहां पर शाही परिवार का भी आदमी आ रहा है, बड़े लेवल का भी आदमी आ रहा है, आम आदमी भी आ रहा है, सभी लोग आते थे, और ये सब आध्यात्म पे यानी स्पिरिचुअलिटी पे बात करते थे। अब कई लोग ये समझते थे कि जो पीर औलिया, देखिए इनका चेहरा कितना चमकता हुआ है। अगर आप वाकई में बंदा नवाज, अगर आप अजमेर गए या फिर दिल्ली की दरगाह में गए ना, तो आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया, एक नई जगह आ गया, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर होता ये था कि ये जो लोग थे, खासतौर पर जो गरीब लोग थे, वो समझते थे, या अमीर लोग भी ये समझते थे कि ये जो बंदा नवाज है या ये जो हमारे पीर औलिया, इनके पास सारी शक्ति है, सारी शक्ति है। तो एक तो आशीर्वाद ये मांगते थे, और फिर यहाँ पर होता था नाच गाना। इसलिए आप देखते हैं कि मस्जिदों में कभी भी गाना बजाना नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप दरगाह में जाएंगे वहां पर आपको कवाली भी मिलेगी, लोग नाचते गाते भी दिखाई देगी। समझ में आ गया? यही डिफरेंस है सूफी और एक्चुअल इस्लाम में। तो इन जलसों में शामिल होना, नाचना गाना, ये सारी चीजें यहाँ होती थी। अब लोगों को ये लगता था कि ये सूफी संत है, जैसे वैसे बाबा फरीद है, मैं अगर मान लो मैं हूँ गरीब आदमी हूँ, और मेरे पास कोई कोड़ हो गया मुझे, या मुझे कोई तकलीफ हो गई, मैं सीधा इनके पास जाऊंगा, मुझे ये लगेगा कि ये तो भगवान है, इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं कि मेरी सारी बीमारी, मेरी सारी तकलीफ ये दूर कर देंगे। ऐसे ये लोग मानते थे। ओके, अब जहां भी ये बड़े बड़े लोग गए, या पीर औलिया या सूफी संत, सूफी सेंट, जहां जहां इनका देहांत हो, या जहां जहां ये लोग गए, वो बन गया तीर्थ स्थल। ऐसी जगह जहां लोग जाते हैं। जैसे मैं खुद निजामुद्दीन औलिया गया हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गया हूँ। तो ये सब जगह ऐसे नहीं है कि मैं कोई ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, तो तीर्थ स्थल बन जाता है यहाँ पर। यहाँ पर लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हिंदू देखता हूँ, मुसलमान, कोई भी सिख हो, यहाँ पर कोई भी आदमी आ सकता है, क्योंकि ये लोग कोई मुसलमान नहीं है, ये लोग कोई हिंदू नहीं है, ये लोग स्पिरिचुअल है। ये लोग ऐसे ऐसे रहे जिन्होंने धर्म को एक नया आयाम दिया, या फिर कहें भक्ति को एक नया आयाम दिया। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब अगर आपको मैप याद होगा तो हमने डिस्कशन किया था कि ये जो उत्तर भारत है, यहां पर शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत तमिलनाडु, केरल यानी कि साउथ में हुई थी। उसके बाद कर्नाटक इस तरीके से आगे पहुंची, फिर हमने महाराष्ट्र के बारे में बात की, और फिर ये आगे फैली, यानी ये विचारधारा आगे फैली। तो 13वीं सदी की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद यह हुआ कि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, इसमें जो भक्ति मूवमेंट है, उसमें एक थोड़ा नया आयाम आया, नई लहर आई।
ऐसा हुआ कि जो शिल्पी है, यानी कि जो शिल्पकार लोग हैं, आर्टिसंस हो गए, कृषक हो गए, और व्यापारी वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, ये क्या करते थे कि जितने भी भाई नए नए भक्ति आंदोलन वाले लोग आ रहे थे, हो ये रहा था कि इसमें जो इस्लाम वाले हैं या ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म वाले हैं, सूफी मत है, भक्ति की अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, और साथ में नाथपंथी सिद्धों और योगियों के बारे में भी बात की हमने, तो आपस में इनका आदान प्रदान होने लगा, या ये कहें कि आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा आइडियाज का। तो नए नए जो लोग थे वो इनसे जुड़ने लगे। तो होता यह था कि जैसे ही कोई सूफी संत या जैसे ही कोई एक ऐसा जो नई विचारधारा के साथ आता था, मान लीजिए वो सिद्ध ही हो या नाथ ही हो, योगी क्यों ना हो, तो उनको सुनने ये लोग सब आया करते थे, इकट्ठे होते थे, और केवल ये सुनते नहीं थे, ये आगे जाके इनका प्रचार भी करते थे। ये भी जाके बताते थे या ये भी जाके बताते थे, क्योंकि अब जहां भी जाते थे बताते थे, देखो एक गुरु आए हैं, वो इतना बढ़िया बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इस बात को, इसकी तस्दीक भी करते हैं। तो इनमें क्या है, एक संत कबीर साहब यहां देख रहे हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और दूसरे आप यहां साहब देख रहे हैं बाबा गुरु नानक देव जी। तो ये इनका मेन ये था कि जो धार्मिक या कहें आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्म, आडंबर पूर्ण मतलब है, आडंबर मतलब होता है दिखावा, मतलब हर चीज में दिखावा, कि कोई भी, या आप शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, या भगवान की पूजा कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा भगवान के लिए किया जा रहा है, उसमें आडंबर दिखा रहे हैं आप, मतलब केवल शोबाजी। रूढ़िवादी मतलब ये होता है कि भाई जो चीज चली आ रही है वो चली आ रही है। अब कोई अगर मान लीजिए 10,000 साल पहले कोई चीज लिखी गई है, जैसे इस्लाम धर्म की बारे में बात करिए आप, जो इस्लाम धर्म के बारे में बात होती है तो वो कभी उस जमाने में कबीला था, उस जमाने में कबीलों के हिसाब से चीजें लिखी गई। तो होता यह था कि जो आज के समय में चीजें बदल गई हैं तो परिवर्तन तो हो नहीं सकता। जो कुरान लिख दी गई, जो आपकी भगवत गीता लिख दी गई, वो तो चेंज नहीं हो सकता अभी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ परिवर्तन हमें चाहिए। तो इन्होंने कहा ये सब चीजें हम बिल्कुल दिखावा, रूढ़िवादिता, या जिसे रूढ़िवादिता मतलब होता है कट्टरपंथी, कि बस मान के बैठ गए कि यही चीज सही है, बाकी चीज सब गलत है, ये जो पहले समझा दिया गया या किताबों में लिख दिया गया वही सही है। इसमें आप आइए, दो नाम मैं लूंगा। एक साहब है संत तुलसीदास, रामचरितमानस के ये लेखक हैं, ऑथर है। यहां पर है सूरदास। सूरदास के लिए बताऊंगा कि इनकी आंखें नहीं थी, यानी इनको दिखता नहीं था। तो तुलसीदास और सूरदास ऐसे कई ऐसे संत आए जिन्होंने इन्होंने कहा कि आज जो आज चल रहा है, या फिर ये कहें कि जो धार्मिक रूढ़िवादिता है और जो आडंबरपन है, वो सबको हम नकारते हैं। इन्होंने भी नकार दिया, इन्होंने भी नकार दिया, दोनों ने नकार दिया। ओके, लेकिन सूरदास और तुलसीदास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज जो विद्यमान है, मतलब आज जो चल रहा है समाज में, या जिस तरीके की पद्धतियां चल रही हैं, रिचुअल्स कह सकते हैं उसको, रिचुअल्स, वो सब हम मानते हैं। इनको इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने नहीं किया, दोनों ने, इन्होंने स्वीकार किया इसको। ओके, इन्होंने यही किया कि भाई देखो, जो भी चीज है वो हम मानते तो हैं, लेकिन हमारा यह भी मानना है कि ये सबके लिए हो। होता यह है कि जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके समाज में वर्गीकरण था, और साथ में फिर जातियों का भी वर्गीकरण हो गया। बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल पे लोग आ गए, उनमें डिफरेंसेस बढ़ गए, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, उनकी बीच में खाइयां भी बढ़ गई। इन्होंने कहा कि सब लोगों को इसमें हमको लाना है। तुलसीदास साहब ने कहा कि ईश्वर, इनको ये कहा कि इन्होंने राम, तुलसीदास ने कहा, या उन्होंने कहा कि ईश्वर को राम के रूप में माना, कि भाई ईश्वर राम है। और फिर अवधि जो है, आप अवध जानते होंगे, लखनऊ वगैरह का इलाका, जो अवधि इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में कह रहा हूं, इसमें इनकी जो एक बहुत अच्छी रचना है तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ये रामचरितमानस आप देख रहे हैं, उसमें इन सारी जो अपनी अभिव्यक्ति थी, या कहेंगे बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, यानी कि ये बहुत अच्छे कलाकार भी थे, आर्टिस्ट भी थे, इतना अच्छा लिखा इन्होंने। तो ये दोनों ही चीज इन्होंने बताई। अब सूरदास किसके भक्त थे, या इन्होंने किसको माना, ये इन्होंने कहा कृष्ण भगवान है। ठीक है, कृष्ण सूरदास, राम तुलसीदास, ये ध्यान रखिएगा। अब इनकी रचनाओं में सबसे जो इंपॉर्टेंट, इनकी रचना तो आप समझ गए, तुलसीदास साहब की रामचरितमानस। अब सूरदास की रचनाओं में एक तो है सुरसागर,
इसके अलावा मैं और भी बता रहा हूं आपको। एक सुरसागर हो गया, एक है आपकी, यहां लिख देता हूं, सुरसारावली, एक हो गया आपका साहित्य लहरी। ध्यान रहेगा, ये साहित्य लहरी। इसमें इन्होंने जो भी इनकी, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी बात करते थे, उसका संकलन यहां पर हुआ है। तो अपनी भक्ति भाव इन्होंने इन क्रिएशंस में दिखाए। थोड़ा यहां पर जाते हैं, असम में जाते हैं, मैं आपको यहां दिखा दूं। मैंने आपको बताया था सूरदास, वो यहां हो गए, ओके। और फिर अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो शंकर देव जी की बात करने वाला हूं। देखिए, आदि शंकराचार्य तो यहां हुए, मैं बात कर रहा हूं शंकर देव, ये आसाम के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं, तुलसीदास की बात भी हमने की ना, तो तुलसीदास यहां पर है 16वीं-17वीं शताब्दी में, इसी जगह पे। अवध का इलाका जो मैंने आपको बताया वो इनके लिए हो गया, ये तुलसीदास के लिए। तो अब अगर हम बात करें श्रीमंत शंकर देव जी की, ये मैं बात कर रहा हूं, श्रीमंत जो शंकर देव हुए वो असम, अगर आप इलाका देखें तो ये वाला इलाका है, ठीक। और ये रहे 15 से 16वीं शताब्दी की बीच के बारे में बात कर रहा हूं। इन्हीं के समकालीन थे, मतलब सूरदास और तुलसीदास उन्हीं के समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे ये। तो इन्होंने विष्णु की भक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया, यही कहा कि जो विष्णु की भक्ति है उसी पर इनका पूरा जोर था। और इसके अलावा विष्णु क्या है, राम भगवान, राम भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु है, सभी इनकारनेशंस है। अपना जो भाषा इन्होंने यूज किया, क्योंकि असम में रहते थे तो असमिया भाषा का इन्होंने यूज किया, अपनी कविताएं और जो नाटक है उन्होंने असमिया में लिखे। अच्छा, इन्होंने ही नामघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग में डाल लीजिए। नामघर ये बेसिकली क्या है, ये कविता पाठ है और प्रार्थना गृह है, जहां पर कविता पाठ होता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कविता पाठ भी होता है और साथ में आपका प्रार्थना भी होती है, प्रार्थना गृह भी होता है। इसको स्थापित करने की इन्होंने चलाई एक पद्धति कि भाई ये चलाया जाए, जो आज तक चल रही है, ध्यान रखिएगा। इसी परंपरा को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहां पर आप देखिएगा, ये साहब है दादू दयाल जी, ये दादू दयाल जी हो गए। ये आप देख रहे हैं संत रविदास जी, और यहां आ गई मीराबाई जी, राइट। अब इसमें मीराबाई के बारे में डिस्कशन अगर किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मीराबाई एक, यहीं से बताता हूं, ये जो थी, ये पहले तो समझ लीजिए कि ये एक राजकुमारी थी, मतलब राजपूत राजकुमारी नहीं, राजपूत राजकुमारी थी। और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 16वीं शताब्दी में, किनके साथ, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, मेवाड़ के जो किंग थे, राजसी घराने में हुई थी इनकी, ओके। अब हुआ ये कि मीराबाई, ये इन रविदास जो थे, ये अछूत, मतलब अनटचेबल कास्ट से आते थे, इनकी फैन बन गई, या ये कहें कि इनकी अनुयायी बन गई। किनकी, ये बनी मीराबाई रविदास की, ओके। और ये जो समर्पित थी, ये थी कृष्ण के प्रति, मतलब कृष्ण को ये अपना सभ्य मानती थी, मतलब कृष्ण भगवान को, कृष्ण को अपना प्रेमी, पति, आराध्य सब कुछ मानती थी, ये उनके प्रति समर्पित थी। और इन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब एक बहुत पाक और साफ रिश्ता अपना कृष्ण के साथ बनाया, और बहुत सारी अच्छी चीजें इन्होंने मतलब दिल से बनाया और लिखा इसके बारे में, अपने भक्ति भाव को, कई भजन इन्होंने लिखा। तो इनके भजन जो है बहुत पॉपुलर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, ये राणा है ना, देखिए राणा सांगा, तो इन्होंने क्या किया कि जो ऊंची जाति, क्योंकि खुद ही ऊंची जाति से आती थी, ये जो ऊंची जाति थी उन पर इन्होंने कटाक्ष किया, ये कहें कि उनको खुली चुनौती दी, खुली चुनौती, पहले अक्षर लिख रहा हूं आपको, बड़ी खुली चुनौती दी। और यहां के जो जनसाधारण लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, राजस्थान के और गुजरात के, उनमें ये बहुत लोकप्रिय हुए जो भी इन्होंने भजन लिखे, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनकी भी बात कर लीजिए, चाहे आप यहां की बात कर लीजिए इन चारों की, या फिर यहां पर लोगों की बात कर लीजिए, जो भी मैंने आपको दिखाए, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो लोकल भाषा है उसमें इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, या जो भी ये नाटक वगैरह लिखते थे उसकी रचना की। इसको बहुत आसानी से लोग समझते थे, इसीलिए क्या हुआ कि बड़े लोकप्रिय हो गए, लोग इसको समझने लगे, और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे बढ़ते रहा। मौखिक रूप से इन्होंने इसको बताया, इन्होंने इसको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इसका प्रसारण करने में, इसका प्रचार करने में, इसको आगे प्रोपोगेट करने में जो निर्धन लोग थे, गरीब लोग, और जो वंचित समुदाय था, यानी दबा कुचला समुदाय, SC ST कर लीजिए, हो सकता है कुछ मुसलमान भी हो, और महिलाएं, ये तीनों जो वर्ग थे, खासतौर पे इन्होंने इनकी बातों को आगे बढ़ाया। और ये होता ये था कि जैसे मान लीजिए कोई एक निम्न वर्ग का आदमी है, वो इनकी रचनाएं ले लेता था और साथ में अपना भी जोड़ देता था, मतलब अपने उनके साथ जो अनुभव होते थे, मतलब उनका भी कुछ अनुभव होगा, वो साथ पैकेज में आगे बढ़ा देते थे। फिर ये अपना पैकेज, अपना अनुभव लगा देता था, वो आगे के पैकेज में बढ़ा देता था। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों की बात तो इन्होंने कही गई, इसके अलावा वो भी बात है जो लोगों के साथ गुजर रही थी। ओके, कबीर दास। तो कबीर दास, ये इनका जो समय है वो है 15वीं 16वीं शताब्दी के दरमियान। बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये संत हुआ करते थे। और इनका पालन पोषण जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो बनारस में हुआ, बनारस और उसके आसपास। अच्छा, यहां जो इनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी राजसे घराने की या बहुत एफ्लुएंट अभिजात वर्ग की एक महिला थी, वो बच्चा नहीं, उनका बच्चा होने वाला था, वो नहीं पालना चाहती थी या कोई कारण था। उन्होंने ये एक मुसलमान जुलाहे को, जो बुनकर था, यानी जुलाहा मतलब होता है बुनकर, जो वीवर होते हैं ना, आप देख भी रहे हैं वीविंग का काम कर रहे हैं, कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं, उनको मुसलमान जुलाहा था, उनको दे दिया। तो फिर कबीरदास को उन्होंने ही पाला। ओके, मेन चीज ये है कि हमें ज्यादा जानकारी इनकी नहीं मिल पाई, लिखित हमें मतलब जीवन के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मिली कहां से, वो हमें मिली है, इन्होंने जो भी सखियां लिखी। देखिए, बहुत सारे जो कविताएं, रचनाएं होती है, उनको या सखियां कहते हैं, पद कहते हैं, गद कहते हैं, अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। तो इन्होंने जो सखियां और पद लिखे, उससे हमें इनकी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके, अब ये जो लिखते थे, उसमें जो घुमंतु लोग होते थे, जो इधर उधर जाते थे, वो लोग जो भी ये लिखते थे उसको गाते थे, भजन में अपने लाते थे। और इन्होंने इतनी इफेक्टिव चीज लिखी, इतनी बड़ी चीजें लिख दी कि ये गुरु ग्रंथ साहिब, मैं आगे बात करूंगा इसकी, गुरु ग्रंथ साहिब और साथ में पंचवाणी और बीजक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके उस जमाने में वो रहे हैं, कहे साहित्य रहे हैं, उसमें इनकी चीजें दर्ज हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कबीरदास जी जो है 15वीं शताब्दी, बहुत बढ़िया पोएट थे, संत भी थे, और इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इतना इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने लिख डाली कि जो सिखिज्म, जो आप गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, देखते हैं, हर गुरुद्वारा में रखी होती है, उसमें भी इनके भाव, इनकी जो रचनाएं हैं वो निहित है। तो जैसे मैंने बताया, मुस्लिम फैमिली में इनका भरण पोषण हुआ या लालन पालन हुआ, और लेकिन ये रामानंद साहब थे जो हिंदू भक्ति मूवमेंट के एक लीडर थे, एक नेतागण थे, उनसे ये बड़े प्रभावित हुए। अच्छा, देखिए, जो कबीर जो थे, उनके जो उपदेश थे, कबीर जो उपदेश देते थे, वो ये कहते थे कि जो भी धार्मिक परंपराएं बहुत ज्यादा हो रही है और जो बहुत रिलीजियस रिचुअल्स चल रहे हैं, और ये केवल एक के लिए नहीं, ये हिंदू समाज के लिए और मुसलमान समाज के लिए, दोनों के लिए कहा इन्होंने कि भाई ऐसा है कि जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है कि हर चीज के लिए कर्मकांड हो रहे हैं, हर चीज के लिए रिचुअल्स हो रहे हैं, और कितनी उसकी नैतिकता है, कितनी उसकी लीगैलिटी है, क्या उसका लॉजिक है कि नहीं, वो ये कहते थे कि ये सब जो आप कर रहे हैं, मुसलमान में भी ऐसे ही है, उसमें भी जो आडंबर वाली चीजें दिखाई जा रही थी, मतलब केवल दिखावा जो हो रहा था, इन्होंने कहा ना, आई डोंट एग्री विद दिस। उन्होंने बाकायदा मजाक उड़ाया, बहुत बड़ी बात थी। अगर आप किसी हिंदू मुसलमान धर्म में किसी का भी मजाक उड़ा दे तो आज देखिए आपका क्या हो जाए। इन्होंने उनके खिलाफ मजाक उड़ाया, और इन्होंने जैसे बाकी संतों की हमने बात की, रविदास की बात की, या और भी आप देखिए गुरु नानक जी की बारे में बात की, तो ये सब जो लोग थे, इन्होंने बड़े जो बोलचाल की भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में इन्होंने चीजें लिखी और बोली, मगर आम बोलचाल की भाषा जो हिंदी उस समय। अच्छा, एक और शब्द इसमें कहा गया है कि बड़ी रहस्यमयी भाषा में लिखा। मतलब देखिए, एक शायर या एक लेखक बड़ा तब बनता है जब वो लिखता है तो उसकी लिखावट में बहुत सारे सार छुपे होते हैं। उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि रहस्यमयी भाषा में, इसमें केवल जो बहुत लर्नर्ड लोग हैं वही समझ पाते हैं इस चीज को। ओके, तो कबीर
ये एक निराकार परमेश्वर पे विश्वास रखते थे, यानी कि जैसे हमने किसी भगवान की मूर्ति बना दी, वो ये कहते थे कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, वो निराकार है, वो निर्गुण है, उनका कोई शेप या मूर्ति नहीं होती है। ओके, एक और चीज इन्होंने कही कि अगर आप भक्ति करें, मतलब किसी अपने आराध्य के प्रति तल्लीन हो जाएं, तो आप मोक्ष जिसे कहते हैं निर्वाणा, यानी जीवन का सत्य पता करना, या फिर आप मुक्ति पाना चाहते हैं। मुक्ति किस चीज के लिए? आप जिंदा है, फिर मर जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, चक्र चलता रहेगा, इससे मुक्त होना चाहते हैं आप। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग जो हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के जो बहुत सारे आडंबर थे या बड़े बड़े जो लोग होते थे, उनके सामने एक अपने आप को छोटा मानते थे, या फिर वो कहते थे ये आडंबर की क्या जरूरत है भाई, वो सारे के सारे इनके अनुयायी हो गए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनके अनुयायी हो गए, जिनको मानने वाले हो गए। अब हम बात कर रहे हैं बाबा गुरु नानक देव जी की। देखिए, इनका नाम बड़े इज्जत से, बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। वैसे सिख धर्म आया तो हिंदू धर्म से ही है, लेकिन सिख धर्म की अगर आप बातचीत सुनेंगे तो आपको इस धर्म से प्यार हो जाएगा। पहले समझ लीजिए, शुरुआत की है गुरु नानक देव जी ने। नया आप देख रहे हैं 1469 से 1539 एडी। उसके बाद इन्होंने गुरु अंगद, इनको अपना कहा कि इनका नाम मैं बताऊंगा लहणा, इनको अपना जो उत्तराधिकार है कि मेरे जाने के बाद जब इनकी का देहांत हो रहा था, इन्होंने कहा ये मेरे बाद गुरु रहेंगे, तो गुरु अंगद रहे। फिर इसके बाद इनके 3 और आए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी का नाम बहुत उससे लिया जाता है क्योंकि अर्जुन देव जी ने जो भी इन्होंने लिखा या जो भी चीज है उसकी मतलब संकलन करना शुरू किया। और फिर उसके बाद ये जितने भी गुरु आए, बहुत बड़े बड़े गुरु हुए, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हुए, यहां तक गुरु गोविंद सिंह साहब तक। तो जो भी चीजें हैं वो सारी एक इनकी टीचिंग्स, इनकी अच्छाइयां, वो सब दर्ज की गई, इनका संकलन किया गया। तो अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं ना, तो आप देखते हैं वहां कोई आकृति तो होती नहीं ना, वहां गुरु नानक साहब की कोई चित्रण होता है या कोई ऐसी चीज देखते हैं। आप देखेंगे वहां पर कि वहां केवल एक किताब रखी होती है, वही गुरु ग्रंथ साहब है, उसी को मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी, इनका समय है 1469 से लेकर 1539। ये जो है तलवंडी, ये जो पाकिस्तान में अभी ननकाना साहब है, पहले अक्षर लिख रहा हूं, वहां की बात मैं कर रहा हूं। यहां इन्होंने जन्म लिया और आज अभी देखते हैं पाकिस्तान ने एक बहुत बढ़िया काम किया हिंदुस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए काफी लोग इधर उधर कहते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही है, सबका खून और सबके आचार विचार एक ही है। तो उन्होंने करतारपुर खोल दिया। करतारपुर का जो कॉरिडोर है, करतारपुर, क्योंकि गुरु नानक देव जी यहां पर पैदा तो हुए, लेकिन ये हर जगह घूमते रहे, अपनी बातें आगे बढ़ाते रहे। तो अंत जो हुआ, ये कहें कि इसका लास्ट जो डेरा इन्होंने बनाया, वो बनाया करतारपुर में, जो कि अभी पंजाब इसमें पाकिस्तान में है। और ये है रावी नदी, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, पहले अक्षर लिख रहा हूं, वहां पर है। और इससे पहले इन्होंने कई यात्राएं की। इसमें इन्होंने क्या किया कि करतारपुर की बात बता रहा हूं, इन्होंने बकायदा उपासना, मतलब कैसे पूजा की जाए, कैसे अर्चना की जाए, उसकी क्या पद्धति होगी, क्या नियम होंगे, वो यहां पर अपने अनुयायियों को बताया कि इस तरीके से करना है। तो जिसके कारण क्या होता था कि जो इनके शब्द है, शब्द बोलते हैं, वैसे शब्द है ये, शब्द या कहें भजन। अब आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, वहां आपको भजन सुनने को मिल जाएंगे, वो यहां पर गाए जाते हैं। अब किसी भी गुरुद्वारा में जाएंगे, वहां ये गाए जाते हैं। अब इनका मेन क्या था, क्यों लोगों ने इनको माना और क्यों इतना पॉपुलर हो गया ये धर्म? वो इसलिए हो गया कि जो भी पहले अपना धर्म माना करते थे, कोई भी किसी का धर्म था, जैसे कोई आदमी है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकते हैं, सबके सब आएंगे और यूं बैठेंगे और एक ही जगह पे खाना खाएंगे। ये देखिएगा, यहां पर एक ही जगह पे खाना खा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं लंगर। सब खा रहे हैं खाना, लंगर, यहां लंगर बनता है तो सबके लिए फ्री है। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाएगा, सबको मोहब्बत से ट्रीट करते हैं ये लोग, बहुत बड़े लोग हैं। तो यहां पर एक सांझी किचन है, इसको बोला जाता है लंगर, और हर गुरुद्वारे में ये लंगर चलता ही चलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको भूख लग रही है, आप चले जाइए गुरुद्वारा, आपको वो भूखा नहीं जाने देंगे। तो अब यहां पर है कि जो धार्मिक काम हो रहे हैं या धार्मिक कार्य हो रहे हैं, उसके लिए एक जगह बनाई गई,
और इस जगह को कहा गया धर्मसाल। पहले कहा गया धर्मसाल। क्या कहा गया? धर्मसाल। और यही आगे चल के बना गुरुद्वारा, गुरु का द्वार। यहां से शुरू हुआ गुरु नानक गुरु का द्वार। ओके। अब हुआ यह कि 1539 की जब इनका देहांत हो रहा था, तो अपनी मृत्यु के जस्ट पूर्व इन्होंने कहा कि इनके बहुत इंपॉर्टेंट अनुयायी थे। यह है गुरु अंगद। पहले जो इनका नाम था, इनको अपना उत्तराधिकारी चुना कि अब ये गुरु होंगे। लहणा नाम था इनका। इन्होंने कहा कि जो लहणा है ये मेरे उत्तराधिकारी हैं, मेरी तरह है। अब ये जो आगे गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ओके। तो गुरु अंगद जो है वो एक तरीके से इनके अंग ही माने गए। किनके? गुरु नानक देव जी के। तो गुरु अंगद जी ने बाबा गुरु नानक की जो भी रचनाएं थी, बाबा गुरु नानक की सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं, और वही तो अब हम गाते हैं, वही तो हम बोलते हैं अगर हम वहां जाएं तो गुरुद्वारा में, तो उनकी कविताओं का इन्होंने या उनकी रचनाओं का संग्रह किया है ना। और फिर गुरु नानक जी के साथ जो गुरु अंगद जी हैं, गुरु अंगद देव जी, उन्होंने भी अपने जोड़ दिए और ये आगे चलता रहा, आगे चलता रहा। और ये जो एक लिपि थी, एक नई, जैसे हमारी देवनागरी लिपि वगैरह होती है, एक गुरुमुखी, उसमें इन्होंने दर्ज किया है, उसमें संकलित किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? गुरु अंगद जी ने इनके 3 जो आगे आए, या कहें 3 उत्तराधिकारी, एक ये हो गए, एक 2 हो गए, या 3 हो गए। तो ये जो 3 आगे इनके वो आए, उत्तराधिकारी आए कि ठीक है अब आगे के गुरु ये होंगे। इन सभी का संग्रह किन्होंने किया? गुरु अर्जन देव जी ने। किन्होंने किया? गुरु अर्जन, ये इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? 1604 की मैं बात बता रहा हूं। आगे जितनी भी चीज रचनाएं की गई उन सबका संकलन किया बकायदा किताबी फॉर्म में। ओके। अच्छा, इस संग्रह में सबसे बड़ी बात है कि बाबा फरीद और संत कबीर, अभी हमने कबीर की साहब के बारे में बात की, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर, यहां पर आ जाइए आप। ये जो इनके बारे में बात मैं कर रहा हूं, गुरु तेग बहादुर ने क्या किया, लेकिन पहले जान लीजिए कि जो इस धर्म से वास्ता भी नहीं रखते थे, इस पंथ से वास्ता भी नहीं रखते थे, इसमें बाबा फरीद हो गए, इसमें आपके आ गए संत कबीर, इसमें आ गए आपके भगत नामदेव, और इन सब ने, साथ में गुरु तेग बहादुर साहब भी है, इन सब ने क्या किया? इनकी सारे की जो वाणियां हैं वो जोड़ी गई। मतलब इन्होंने जो भी कहा वो, मतलब अच्छी चीजें वहां से, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि वहां की अच्छी चीजें भी जोड़ ली। तो 1706 की आपको मैं बात बताता हूं, ये बहुत बड़ा संग्रह बन गया, ये संग्रह बहुत बड़ा बन गया। ओके। इसको गुरु तेग बहादुर साहब ने, देव जी ने, और उनके जो उत्तराधिकारी कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब ने, इन्होंने प्रमाणित किया, अटेस्ट किया, कहा कि हाँ जी ये चीज है। और आज ये सारी जो यहां पर इन्होंने कहा जिन जिन लोगों ने कहा, साथ में बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो कहा, उसकी एक बकायदा एक किताब बन गई। इसी को हम जब भी हम गुरुद्वारा जाते हैं वहां पर आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, उसके रूप से जाना जाता है। राइट। अब 16वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, इनके जो उत्तराधिकारी हैं, जितने भी उत्तराधिकारी, उससे क्या हुआ? इनके क्षेत्र का विस्तार हुआ, ऐसे करके बढ़ाया इन्होंने। ओके। और ज्यादा लोग इसमें क्या थे? इसमें वो लोग थे जो व्यापारी गण है, कृषक गण है, मतलब जो फार्मर्स हो गए, और जो शिल्पकार लोग हैं, आर्टिस्टिक वाले, स्कल्पचर वाले, इन लोगों के इसमें नंबर बहुत ज्यादा थे। उसका कारण ये था कि गुरु नानक देव जी का मेन ये कहना था कि भाई ऐसा है कि आप घर में रहो, गृहस्थ जीवन जियो, यानी कि पति पत्नी की तरह रहो, बच्चे हो आपके, लोगों की सब जो पेशा आप जो भी है उसको अपनाओ, ये सब करो। इसीलिए इन्होंने कहा कि चलो ये तो बड़ा अच्छा धर्म है कि हम अपना काम भी करें, अपनी रोटी भी कमाएं, और साथ में बाकी चीजें क्या कहती थी? संन्यास चले जाओ, ये सब छोड़ दो, ऐसी चीजें कहती थी। इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ आप करिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ अगर आप कर सकते हैं तो एक सामान्य कोष है, मतलब एक ऐसा पैसे की पेटी मान लीजिए, वहां पर आगे थोड़ा सा आप योगदान कर दीजिए, क्योंकि योगदान करना जरूरी है, तभी तो ये सब चीजें चलेंगी। आपको लंगर कहां से मिलता है? फ्री में तो नहीं चीजें आती है। लंगर में जो लोग यहां पर अनुदान करते होंगे, दान देते होंगे, तो भी तो आप खाना खाते होंगे। तो 17वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुई, इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये है केंद्रीय, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल गुरुद्वारा हरमंदर साहिब। क्या है ये? हरमंदर साहिब। हर गुरुद्वारे के साहब ने आपको साहिब लगाना है, बहुत बड़ी चीज होती है। ये स्वर्ण मंदिर है, देखिए आप, स्वर्ण से इसको पुता हुआ है,
इसके आसपास बेसिकली ये है अमृतसर में, जो आज का अमृतसर है वो रामदास शहर उस जमाने में था। ये बहुत आगे बढ़ने लगा और बेसिकली क्या था कि अगर ये आप देख लीजिए कि एक बड़ा सा क्षेत्र हो गया मुगल एम्पायर का और उसमें एक छोटा सा क्षेत्र हो गया ये वाला, कौन सा, ये अमृतसर का। ये जो था ये ऑटोनोमस काम कर रहा था, मतलब ये एक राज्य के अंदर राज्य का काम कर रहा था। ये पूरा मुगल एम्पायर है, उसके अंदर ये अपने आप से अपना राज कर रहा था, अपने इसके नियम थे, कानून थे। तो ये बात जो लगी जहांगीर, ये आप देख रहे हैं जहांगीर, इनको समझ में आ गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। इन्होंने क्या किया, 1606 की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने गुरु अर्जुन देव, ये जो आप देख रहे हैं, इनको मृत्युदंड, मतलब इनको मार दिया जाए, लटका दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इसके बारे में एक मतलब ये कहा कि चलो इनको खत्म किया जाए, तो खत्म कर भी दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में जो सिख आंदोलन है इसने ले लिया राजनीतिक रूप, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन हो गया। 1699 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो गुरु गोविंद सिंह साहब है, इनको देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, इन्होंने खालसा, वाहे गुरु दा खालसा वारे गुरु दी फतेह, जो खालसा है इस संस्था का निर्माण किया। और जो खालसा पंथ है, ये सिख समुदाय अब एक राजनीतिक वो हो गया, मतलब राजनीति तरीके से देखिए, जैसे अलग अलग बीजेपी और कांग्रेस होता है ना, वैसे खालसा पंथ हो गया। ओके, अब यहां यह हुआ कि गुरु नानक के जो विचार थे वो बड़े बड़े पाक और साफ थे। पहली चीज तो यह है कि भाई ईश्वर की उपासना है और एक ईश्वर की उपासना है। क्या हुआ, वन ईश्वर, केवल एक ईश्वर की उपासना करनी है। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, अगर आपको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण होंगे या बड़े घर के होंगे तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते। कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये गुरु नानक देव जी ने कहा। ये मैं आपको बता रहा था कि खालसा पंथ है, खालसा पंथ। ओके, ये उनका चित्रण है। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको सत्य जानना है जीवन का, तो ऐसा नहीं कि आप भाई किसी ऐसे आनंद की स्थिति में चले जाएं, भाई कहीं आप कोने में जाके आप गांजा ले रहे हैं और बैठ के आप बस ध्यान कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करिए, सक्रिय जीवन जिए, मतलब आप एक इंसान की तरह पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, शादी करिए, बच्चे करिए, अपना काम करिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज ये है कि आप लोगों की मदद करें, यानी सामाजिक प्रतिबद्धता, जो सोशल ऑब्लिगेशन है आपके माँ बाप होंगे उनकी मदद करिए, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका पूरा सम्मान करिए, उनको कोई तकलीफ आती है तो उनकी मदद करिए, आपका जो भाई है उसकी मदद करिए, आपके पड़ोसी है उनकी मदद करिए। ये सारी चीजें उन्होंने कही। तो इन्होंने जितने भी उपदेश दिए उसको 3 शब्दों में इन्होंने पिरो दिया। एक है नाम, एक है दान, और एक है स्नान। नाम का मतलब यह है कि एक तो आपको सही उपासना करनी है, सही तरीके से आपको भगवान को पूजना है तो उपासना कर देते हैं इसको, एक तो ये हो गया। दान का मतलब यह है लोगों का भला करना, जो भी आपको गरीब दिखे। अगर आप एक सरदार खड़ा हुआ है ना, और यहां पर एक लड़की है और यहां पर कुछ लड़के गलत दिख रहे हैं, ये लड़की सरदार के पास आके खड़ी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सरदार, इसके पास अगर ये लड़की खड़ी है तो हमेशा सेफ है, क्योंकि इस धर्म में सिखाया जाता है, ये अपने आप भागेंगे। तो एक तो मदद करना है, दूसरा ये है कि आपकी क्लीनलीनेस, ऐसा नहीं कि बाहरी क्लीनलीनेस कि आप गए और नहा धो लिए ना, आप बाहर से नहीं अंदर से क्लियर होंगे, आचार विचार आपके क्लियर होंगे। किसी भी सरदार, किसी भी पंजाबी को देखेंगे एकदम क्लीन हार्टेड होता है, बिल्कुल सही बात करता है वो, है ना। तो अब ये जो आज जो उनके उपदेशों को इनका जो नाम है उसमें देखिए जपना, कीर्तन करना और वंड छकना। ये देखिए आप, जो वंड छकना, इसको इस रूप में हम याद करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई ईमानदारी से जीवन जियो, ईमानदारी से जीवन जीना है, कोई गलत काम नहीं करना है, और जितने भी संसाधन है, अब देखिए अंबानी साहब इतना कमाते हैं कि शायद जीडीपी भी कई देशों की ना हो, और कई ऐसे हैं बेचारे जो अपना खुद का मैला खाते हैं, हमारे देश में सभी लोग हैं। इनका यह कहना था कि संसाधन जो किसी भी जगह का है उसमें सबका समान अधिकार होना चाहिए, चाहे अंबानी हो चाहे कोई गरीब आदमी हो। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही दूसरों की मदद। मैंने कहा ना, अगर जहां सरदार खड़ा हुआ है वहां पर सेफ्टी है, ये आदमी क्लीन होता है,
सही होता है। अच्छा, इसी समय यूरोप में 16वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, ये यूरोप में क्या हो रहा था, बड़ी धार्मिक उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट धर्म ईसाई धर्म था वहां पर। अब यहां पर यहां हुआ, ये इन साहब को देखिएगा, इनका नाम है मार्टिन लूथर। अब देखिए मार्टिन लूथर जूनियर, मार्टिन लूथर किंग, ये सब बात की बात है, बाद में आए और इनका अलग काम था। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने अश्वेत लोगों और धार्मिक मतलब जो ब्लैक्स है उनके लिए बहुत काम किया। लेकिन मार्टिन लूथर की जो हम बात करते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं 1483 से लेकर 1546 की। इन्होंने ये महसूस किया कि ये जो चल रहा है ना, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इसमें जो चल रहा है वो बिल्कुल जो बाइबल में कहा गया है उसके विरुद्ध है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी चीजें बकायदा लिखी, और उस समय तो ये सब शुरू हो गया था, मतलब प्रिंटिंग शुरू हो गई थी। तो इन्होंने बाकायदा अपनी चीजें लिखी, और बाकायदा ऐसे लैटिन में नहीं लिखी, लैटिन चंद में चलता था, इन्होंने आम लोगों की भाषा में लिखी। ओके, सबसे, और जर्मन में भी इसको लिखा, जर्मन में भी अनुवाद किया इसका। तो वो ये जो दंड मोचन वाली इसमें एक प्रथा थी कि भाई अगर आपको ये प्रथा क्या थी, इस पर समझिए। अगर आपने कुछ गलत काम किया है, पाप कर्म किया है, अगर इसको आपको क्षमा चाहिए तो आप पैसे दीजिए, गिव मनी टू चर्च में पैसे दे दीजिए। अब उन्होंने कहा ये क्या मामला है भाई, अगर आपने कुछ गलत किया तो पैसे देके चर्च से बच जाओगे, ना ना ये गलत है। तो प्रोसेस जो प्रोटेस्टेंट, देखिए ये ऐसे चला, ये ईसाई धर्म ये आगे चलता गया और यहां से प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे चर्च में चीजें हो रही थी या चर्च के मानने वालों की जो गलत थी। तो फिर ये प्रोटेस्टेंट अलग निकल गए, ये अलग निकल गए। अपने कैथोलिक वाले जो प्रोटेस्टेंट हैं वो लोग अपना एक आइडियल कह सकते हैं या अपने जो विचार है वो इनसे लिंक करते हैं, किसे, मार्टिन लूथर साहब से। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।